बोलोगे क्या हो, शर्मा से रहे हो। अगर बच्चों में आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग पैदा करनी है तो कैसे क्वेश्चन पूछोगे? ओपन एंडेड पूछोगे। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन बहुत सारे आंसर। ठीक है, ये मतलब होगा, क्या होगा ओपन एंडेड का मतलब? सर अपनी नॉलेज बेस पे सोच पाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोच पाना। और बताओ, कोई फिक्स आंसर नहीं होता, फिर आंसर कुछ ही बोल दोगे। क्या होगा ओपन एंडेड का मतलब? 2 हफ्ते का गैप आ गया, याद तो होगा कुछ थोड़ा बहुत। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर? बताओ यादव जी, क्या होगा इसका आंसर? तुम यादव जी हो। अच्छा, प्रेमिका नहीं पूछा, ठीक है ना। हाँ भाई यादव जी, क्या होगा? सही बोल दिया तुमने, हो गया, समझ गया हम आपकी। बताओ भाई, क्या होगा? क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा दोनों भाइयों ने। जहां बच्चा भी थिंकिंग को इन्वॉल्व कर पाए, अपने चिंतन को इन्वॉल्व कर पाए, वो क्या होगा? हाई ऑर्डर क्वेश्चन होगा। ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात। अगर आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, ये सबको आप क्लोज एंडेड कहेंगे, ओपन एंडेड कहेंगे? क्लोज एंडेड, क्योंकि इसका आंसर क्या है? रटने वाला है। इसमें बच्चा अपनी थिंकिंग लगा पाएगा कुछ भी नहीं ना। पर आपसे ये पूछा जाए रीजन क्या थे भारत को आजाद होने के, क्या क्या रीजन थे कि भारत आजाद हो पाया, ठीक है ना, किसकी क्या क्या भूमिका थी, कांग्रेस की क्या भूमिका थी, गांधी की क्या भूमिका थी, ठीक है, भगत सिंह की क्या भूमिका थी, गरम दल नरम दल, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। जब इनकी भूमिका आपसे पूछी जाएगी तो आप कैसा आंसर देंगे? अपने हिसाब से देंगे, इनके थॉट्स अलग हो सकते हैं। गरम दल की भूमिका को ना माने, इन नरम दल की भूमिका को ना माने, जैसे आज का टाइम चल रहा है, लोग कांग्रेस की भूमिका को ना माने, ठीक है ना। पंडित नेहरू कौन है जी, नहीं पता कौन है। बात समझ आ रही है? तो आप उसके में क्या देंगे? तर्क देंगे। तो हम क्या कहते हैं? हाई ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग आप तभी कर पाते जब किसी चीज को आप क्या कर पाएंगे? एनालिसिस कर पाएंगे। जब एनालिसिस कर पाएंगे तो जो आपने उसे सोचा है खंडों में बांट के, उसको आप क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, जो मैं सोचा वो सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। जब आप इवेल्युएशन कर लेंगे तो एड में क्या करेंगे? अपना प्रिंसिपल, अपना थॉट सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब आप अपनी थिंकिंग को क्या कर सके? इन्वॉल्व कर सके। आप खुद ही सोचिए, अगर आपसे भारत की राजधानी पूछेगा तो आप क्या करेंगे? अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व कर पाएंगे? इसमें क्या है? एक आंसर है। इसमें क्या है? एक आंसर। बात समझ आ रही है? ठीक है, एक आंसर है। कितने आंसर है? एक दो, कितने आंसर है? एक आंसर है। खुद ही देखिए, सोचिए। पर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी कोस्टल स्टेट, कितने तटीय राज्य हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? मल्टीपल आंसर होगा इसका। अबे मूर्खो, एक ही आंसर होगा इसका। कितने घाट है हमारे पास? हाँ, वेस्टर्न घाट और बस। शुरुआत कहां से होती है? ये सब क्लोज एंडेड है, ये सब क्लोज एंडेड है, ठीक है ना। तुम्हें ये भी नहीं पता वो बात अलग है, पर ये सब क्या है? क्लोज एंडेड है, ठीक है ना। बात समझ आई? भारत की शुरुआत कहां से होती है? उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश से। कहां से होती है? कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, कॉल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। और खत्म कहां होता है? इंदिरा पॉइंट। सही है, तुम्हारा भगवान मालिक है, तुम ये देखो। ठीक है, चलिए आप कॉग्निटिव प्रोसेस को समझते हैं। इसे तो आप समझ गए, एलओटी और एचओटी अच्छे से दिख रहा है, कैसे समझ गए? ठीक है, एलओटी और एचओटी आपका खत्म हो चुका है। अब नया टॉपिक आपका क्या है बच्चों? हाँ लो, किस चीज का है? ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस पे एक क्वेश्चन आता है। कितना आता है? एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको करिए, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है भैया। अगर आपसे पूछा जाए आपने चिंतन कैसे स्टार्ट करा था, थिंकिंग कैसे स्टार्ट करी थी, कैसे करी थी? बताओ कैसे बोलोगी? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए, छोटा बच्चा पैदा होते ही ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा शब्द है, क्या है बेटा? बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है ना। तो जब छोटा बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है तो उसमें इमिटेशन होता है। क्या होता है उसमें?
इमिटेशन। इमिटेशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है इमिटेशन? मुकर जाना, नकल करना। क्या करना बेटा? नकल करना। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो जो उसका कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस समझते हो? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है? जब आप जितने भी स्टिमुलस मौजूद है समाज में, पृथ्वी पे जितनी भी चीजें मौजूद है, बच्चे के सामने जो चीज मौजूद है, बच्चा उसके बारे में क्या बना रहा है? एक समझ डेवलप कर रहा है। क्या समझ कर रहा है? एक समझ डेवलप कर रहा है। आपके ऊपर क्या है? एसी है। एसी क्या करता है? कूलिंग करता है। ये आपकी समझ। ये कैसे डेवलप हुई? हवा खा के? पैदा होते ही हवा खाने लग गए थे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई चीजें कब आती है बेटा? एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बाद आती है। एक उम्र के बाद समझ आता है कि एसी की जो हवा है वो अलग है, पंखे की हवा क्या है जो अलग। ठीक है, बात समझ आ रही है? पर कॉग्निटिव प्रोसेस जन्म से स्टार्ट हो जाता है। पर बच्चे की समझने की एबिलिटी, बच्चे की समझने की एबिलिटी होती है, वो कैसे आगे बढ़ती है बेटा? उम्र के हिसाब से। किसके हिसाब से? उम्र के। भाई 6 साल के बच्चे के लिए पानी कहां से आता है? नल से आता है। बच्चा गलत तो नहीं है? बच्चा गलत तो नहीं है, क्योंकि उसने पानी कहां से देखा है? नल से ही। 9 साल के लिए बच्चे के लिए पानी कहां से आता है? बच्चा कहेगा नदी से या फिर बारिश से। ये भी कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। पर 13 साल का बच्चे से आप पूछेंगे पानी कहां से आता है, तो बच्चा बोलेगा पानी ग्लेशियर से आता है। और पानी जो वाटर साइकिल है उसको फॉलो करता है। और पानी दो गैसों का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तीनों जवाब में अंतर है। इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या ये? कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है। बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन थी 6 साल की उम्र में, वो गलत थी या सही थी? 9 साल की उम्र में सही थी या गलत थी? 12 साल की उम्र में? तो गलत कहां है बच्चा? गलत कहां है बच्चा? तो सही भी नहीं है, तुम गलत हो। अगर तुम 3 साल के बच्चे से ये उम्मीद रखते हो कि बच्चा तुम्हें कार चला के सिखाएगा, तो मूर्ख कौन है? टीचर। मूर्ख कौन है? बाप। क्योंकि उसकी समझ ही डेवलप नहीं हुई। उसकी, यही तो जीन पे बताना चाहते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चे के आसपास चीजें मौजूद है, बच्चा उसे क्या करता है बेटा? ग्रहण करने की कोशिश करता है। पर वो ग्रहण करने की एबिलिटी, वो एक्वायर करने की एबिलिटी पे किसका इफेक्ट पड़ता है बेटा? उम्र का इफेक्ट पड़ता है। जिस चीज को आप 6 साल की उम्र से समझना चाहते हो, 9 साल की उम्र में वैसा नहीं समझते। 15 साल की उम्र में आप उसे बिल्कुल अलग तरीके से देखते। इसे हम क्या कहेंगे? कॉग्निटिव प्रोसेस कहेंगे। बात समझ आ रही है? भाई पानी का रंगहीन है, पानी का कोई कलर नहीं होता। ये आपको समझ आता 13-14 साल की उम्र में ऐसा क्यों कहा जाता है। वरना पानी का कलर है किसके लिए? 6 साल के बच्चे के लिए। कोको कोला, फैंटा, ये सब क्या है? पानी का कलर है। बच्चा गलत तो नहीं है? दूध पानी का कलर है भाई। बच्चा गलत है तो बता दो, नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता। चलिए, तो कॉग्निटिव प्रोसेस से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या है बेटा? जो चीज हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, बच्चा उसे क्या करेगा? उसे एक्वायर करेगा। पर जब उसे एक्वायर करेगा तो उस पर किसका इंपैक्ट पड़ता है बेटा? उम्र का इंपैक्ट पड़ता है। बात समझ आई? समझ किसके हिसाब से बनती है? उम्र के हिसाब से। ठीक है। अब ये नहीं है कि 15 साल की उम्र तुम्हारी समझ ही नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्या है? तुम अलग ही दुनिया में हो। बात समझ आ रही है? तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है बेटा? जब चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसमें हम क्या करते हैं बेटा? अडॉप्ट करते हैं। जब उसमें हम अडॉप्ट करते हैं तो वक्त के साथ साथ उसमें क्या करते हैं? सुधार करते हैं। क्या करते हो? सुधार। ये सुधार करना ही तो हुआ। 6 साल की उम्र में पानी नल से आ रहा है, 9 साल की उम्र में बारिश नदी से आ रहा है, 13 साल की उम्र में गैसों का मिश्रण। क्या करा है बच्चे ने? सुधार करा है। ठीक है, तो आज हम कुछ वर्ड जानेंगे बेटा। स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है बच्चे? फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है ना? और फादर ऑफ जेनेटिक, क्या लिखा हुआ है? एपिस्टेमोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सॉरी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फादर कौन है, तो किसका नाम लेंगे? थ्योरी तो इनकी है, पर फादर कौन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का? ब्रूनर। कौन है? ब्रूनर।
ठीक है। आधों का तो करवा चौथ होगा, मतलब कल का, इसलिए आ नहीं पाई होगी। बच्चे बाहर बनाने जाते हैं ना करवा चौथ, मतलब बाहर, मतलब यहाँ पे रहते नहीं है, तो बाहर के बच्चे जाता है। और आपका हो गया? सिर्फ आपका ही था? मैडम समझ गई जो मैं कहना चाहता, तुम लिखो, ठीक है। रात को बहुत गाने बज रहे थे, आज मुझे सजना है अपने सजना के लिए, ठीक है। फ्लाई ओवर, सिग्नेचर ब्रिज सब भरा पड़ा था। मेरा 3 का खुलवा के आया हूं मैं, ठीक है ना। 2 का रात को, 1 सुबह का। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कॉग्निटिव प्रोसेस, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये अगला है कॉग्निटिव थ्योरी है इनकी, जीन पियाजे की स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्करेंट, ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है बच्चों। मेन आपसे जो नेट वाले बच्चों से कॉग्निटिव प्रोसेस से ही क्वेश्चन बनेगा 90%। किससे बनेगा? कॉग्निटिव प्रोसेस से। भाई जूम कर लिख लो ना, मैं बताता रहा हूं। कॉग्निटिव प्रोसेस लिखो। पहला आएगा स्कीमा, फिर आएगा एसिमिलेशन, पहले स्कीमा, फिर एसिमिलेशन, फिर अकोमोडेशन, और बढ़िया अकोमोडेशन, और चौथा इक्विलिब्रेशन, ठीक है। वो नहीं आई, क्या नाम है बच्ची, क्या नाम है उसका, दीक्षा? नहीं नहीं, ये तो है, ये तो दिख गई मुझे, कंप्यूटर साइंस। सबसे लास्ट में क्या लिखा? इक्विलिब्रेशन बेटा, EQULLIBRATION, इक्विलिब्रेशन। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। ऐसा क्या लिख रहे हो तुम लोग? कोई डायग्राम बना कर नहीं लिख रहा? क्या बात है। चले भाई, अब चले। चलिए, पहला वर्ड है बेटा स्कीमा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, स्कीमा को मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है ना, मानसिक संरचना। देखिए, मेंटल या फिर साइको कोई गलत वर्ड नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्ड। अक्सर आप किसी को मेंटल कह रहे हो तो इसका मतलब पागल होता है, नहीं, ठीक है ना। मेंटल का मतलब क्या होता है? दिमाग, ठीक है ना। आपके अंदर कोई कहे आपको मेंटल, क्या है, हूं मैं मेंटल क्योंकि मेरा दिमाग है, ठीक है ना। कोई कहे तेरे पास दिमाग नहीं है तो मतलब तू मेंटल नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा तू पागल नहीं है, मतलब तेरा दिमाग नहीं है। तो कोई तुम्हें मेंटल कहेगा, तुम क्या कहोगी? नहीं, क्योंकि मैं हूं मेंटल, क्या कहोगी? मैं भी तो वही कह रहा हूं। चलिए, मेंटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मेंटल स्ट्रक्चर, बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, समझेगा, उससे क्या बनाएगा? अपनी समझ बनाएगा। पर वो समझ क्या होगी बेटा? अल्प विकसित होगी। क्या होगी? अल्प विकसित। क्योंकि इस पे इंपैक्ट किसका बनेगा गुड़िया? किसका इंपैक्ट पड़ेगा? उम्र का। आप जब भी नया नया अनुभव लेते हैं तो उस चीज को एक बार में सीख जाते हैं, पर बेसिक चीज सीखते नहीं सीखते, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब बच्चों को आप एबीसीडी सिखाते हो, क्या सिखाते हो बेटा? एबीसीडी सिखाते हो,
तो आप ये भी बताते हो कि बेटा साइलेंट वर्ड होगा, ए से एप्पल होगा, ए से अमेरिका होगा, ए से अप्लाई होगा, इतना सिखाते हो? ये सिखाती है। किस बच्चे को सिखा दिया तुमने ऐसा? 6 साल के बच्चे, मत करो उसका इतना गलत, ठीक है ना? बच्चा सीख जाएगा, ठीक है ना, सीख जाएगा। तो मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग 14 साल की उम्र में याद हुई थी कि पी से स्टार्ट होती है, इनके 6 साल के बच्चे को याद हो गई। क्या इंटरेस्ट मुझे बहुत बाद में आया, पहले मैडम में आया, फिर सब्जेक्ट में आया, बात समझ आई। चलिए, क्या बता रहा था मैं आपको? सर ने पढ़ाया था मुझे साइकोलॉजी, ठीक है ना, और सर को तुम देख लेती ना, सर की बीवी का भी इंटरेस्ट नहीं था सर में तो। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जो कुछ देखता है समझता है, उससे अपनी समझ डेवलप करता है, ठीक है। आप बच्चों को उसकी समझ के अनुसार क्या देंगे बेटा, चीजें बताएंगे। अगर किसी बच्चों का नया एक्सपीरियंस दे रहे, ये बड़ों पे भी अप्लाई होगा। किस पे बेटा? बड़ों पे भी। आप कोई नई चीज सिखा रहे हो तो बच्चे से यूं उम्मीद नहीं रखनी, बच्चे को एक बार में क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। छोटा बच्चा है, उसे जब ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है तो क्या दिखाया जाता है? एप्पल दिखाया जाता है। बी से बॉल से बॉल दिखाया जाता है। सी से कैट, डी से डॉग, ई से एलिफेंट, एफ से फिश, जी से ग्रेप। आप और मैंने सेम सीखा है। आप और मैंने क्या करा बेटा? सेम सीखा है। देख लीजिएगा, ए टू जेड तक जाइएगा, हमारा क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि हमें साथ में वो क्या दिखाया जाता? चित्र दिखाया जाता था, वो डायग्राम दिखाया जाता था, ठीक है। इससे हमने क्या समझा कि एप्पल से क्या होता है? ए होता है। बॉल से क्या होता है? बी होता है। कैट से क्या होता है? सी होता है। हमने ये नहीं समझा था कि ए फॉर एप्पल, ए से एप्पल नहीं है, एप्पल से क्या है? ए है, क्योंकि हमें एप्पल दिखाया गया। बॉल से क्या है? बी है। कैट से क्या है? सी है। डी से क्या है? डॉग। बात समझ आई? इस उम्र में अगर बच्चे से आप पूछिएगा बेटा ए फॉर, बच्चा बोलेगा एप्पल। आप बोलोगे नहीं बेटा ए से अमेरिका भी होता है, बच्चा बोलेगा नहीं होता, ए से क्या ही होगा? एप्पल ही होगा। बच्चा सही है या अल्प ज्ञान है उसका? पर ज्ञान क्या है उसका? अल्प, सीमित है, क्योंकि बच्चे के पास अभी उतना अनुभव नहीं है, ना बच्चा उतना भी सीख सकता। 6 साल का बच्चा इतना भी नहीं सीख सकता। जो आप सिखा रहे हो उसे कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनिंग। क्यों? आपकी बात को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, बस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? हाँ मैडम, कोई डाउट? बात समझ आई? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दूसरा कोई शब्द नहीं होता उसकी डिक्शनरी में। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे की सोचने की क्षमता क्या है? क्या है? सीमित है। सीमित मतलब लिमिटेड है। बच्चा अभी उससे ए से अमेरिका, ए से अप्लाई, ठीक है ना, ए से ऑस्ट्रेलिया, ये वर्ड अभी उसका मीनिंग नहीं जानता, बट वो ही जानता है कि ए फॉर एप्पल। इसे हम क्या कहेंगे? स्कीम। मेंटल स्ट्रक्चर ही क्या है बेटा? स्कीम। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? बहुत प्यार से आएगी। अभी तुम एग्री ना करो, आगे जाते थे तुम एग्री करते जाओगे, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। तो मेंटल स्ट्रक्चर समझ गए क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? स्कीमा होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो डॉग का मतलब क्या है? डी है। एलिफेंट का मतलब क्या है? ई है। ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। बच्चे का स्कीमा क्या है? और इस बात को ध्यान रखिएगा, स्कीमा होता है डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक समझते हो क्या होता है? जो वेरी होता है, जो चेंज होता है। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा भाई? नहीं, आर्यन। तुम पूछ रहे थे या बता रहे थे? बिल्कुल सही बताया आर्यन तुमने। भाई स्कीमा क्या है भैया? डायनामिक है, गतिशील है, उसमें क्या होता है बेटा? सुधार होता रहता है, ठीक है। तो अच्छी पर्सनैलिटी कौन सी मानी जाती है? डायनामिक या स्थिर? डायनामिक। कहते हैं ना, झुकना किसकी पहचान है? इंसान की। और अकड़े रहना किसकी पहचान है? मुर्दों की। तो तुम्हें क्या बनना है, इंसान या मुर्दा? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? कोई डाउट भाई? दीपांशु भाई कोई डाउट? तो मेंटल है, मेंटल स्ट्रक्चर स्कीमा है। स्कीमा क्या है? अभी स्कीमा चेंज हो जाएगा, समझ जाओगे स्कीमा क्या है। जो तुम्हारी समझ मेरे प्रति वो क्या है? स्कीमा है। जो ही विषय के प्रति आपकी समझ है वो सब क्या है बेटा? स्कीमा है। पर विषय के प्रति आपकी समझ बदली या नहीं बदली? जब आपने विषय को शुरुआत में पढ़ा तो आपको थोड़ा कम समझ आया, जब आपने बाद में समझा और जरा समझ आया, जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा तो और गहराई से समझ आया। तो ये स्कीमा है बेटा, बात समझे। अभी छोटे बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? अल्फाबेट सिखा रहे हो। तो छोटे बच्चे के लिए क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। ये क्या है? उसका स्कीमा।
पर स्कीमा चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। स्कीमा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है एसिमिलेशन। क्या है? अगला वर्ड क्या है? एसिमिलेशन। जल्दी लिख लो भैया। अब जो भी बिहेव करते हो, जिस भी चीज का जवाब देते हो, किसके बेस पे देते हो? स्कीमा। क्योंकि आपने एक धारणा बना रखी है पहले से उस विषय वस्तु के प्रति, उस इंसान के प्रति। ठीक है, मेरे प्रति भी जो आपकी राय होगी वो क्या होगी? स्कीमा। ठीक है, जब आपने जो पहली बार देखा होगा आपकी राय अलग होगी, पर जैसे जैसे आप मुझे लगातार पढ़ने लग गए आपकी राय क्या होगी? चेंज होती। वही स्कीमा। बात समझे? जैसे आपकी समझ वैसे आप क्या करोगे? क्या करोगे वैसा ही आप जवाब दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता? वो नहीं, स्कीमा ही है लिखा हो। स्कीमा की स्पेलिंग यही होती है, स्कीम नहीं है वो। स्कीम क्यों जा रहे हो? स्कीम चला रहा हूं मैं अभी। अभी क्या चला रहा हूं मैं? स्कीमा। बात किसकी चल रही है? बस स्कीमा तक रहो। बात जब हीरोइन की चल रही है, हीरो को क्यों बीच में ला रहे हो? ठीक है ना, तुम्हें क्या पसंद है? बस तुम स्कीमा को पसंद करो अभी। ठीक है, स्कीम पे जा रहे हो। अभी दिवाली पे लगेगी स्कीम भाई, जेप्टो कर लेना, मस्त मस्त स्कीम आ रखी है उस पर। आगे बढ़ा जाए मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए, एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन। अब भैया स्कीमा है, ठीक है ना, उसी के बिहाफ पर क्या करा जाएगा? न्यू नॉलेज को गेन किया जाएगा। क्या करा जाएगा? न्यू नॉलेज को गेन किया जाएगा। कभी भी आप अपना दिमाग छोड़ के यहां पर आ सकते हो। जो चीज दिमाग में मौजूद है वो हमेशा ही क्या रहेगी? मौजूद रहेगी। भाई स्कीमा हमारे अंदर मौजूद है क्योंकि हमने स्कीमा बना लिया है। तो एसिमिलेशन में हम स्कीमा के बिहाफ पे क्या करेंगे? नई चीजों को ऐड करें। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ए फॉर एप्पल था, तो यहाँ बच्चा बोलेगा नहीं सर आप ठीक कहते थे, मम्मी आप ठीक कहती थी। ए से क्या होगा? अप्लाई भी होगा। ए से अमेरिका भी होगा। ठीक है, सी से क्या होगा? कैट होगा। ठीक है ना, आपको देख के बोल रहा है। सी से क्या होगा? कैट होगा। आपने क्या सिखाया था? क्या सी से क्या होगा? कैट होगा। मम्मी को देख के बोल रहा है। ठीक है, और एच फॉर हैन होगा, पर आप कहोगे बेटा हैन के साथ ऑनेस्ट होगा। बच्चा क्या बोलेगा? मम्मी इतना पागल मत बनाओ, इतना पागल मत बनो। क्यों? क्योंकि एच से हैन होगा, क्योंकि साइलेंट क्या है उसमें? एच साइलेंट। तो एसिमिलेशन में जो बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो जो उसका स्कीमा था, स्कीमा आपने क्या सिखाया था बेटा? ए से एप्पल। तो बच्चे ने ये सीख लिया कि जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन जैसे होता है उसकी स्पेलिंग वैसे स्टार्ट होती। बी से बॉल, बॉल में प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट किससे हो रहा है? बी से। तो बच्चा बोलेगा बॉक्स भी होगा। एच हैन, ठीक है, हाइट एक्सेप्ट कर लेगा, पर ऑनेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑनेस्ट कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा मम्मी? कैसे होगा? ऑनेस्ट में क्या है? क्यों होगा साइलेंट? बच्चा पूछेगा क्यों होगा साइलेंट? जैसे प्रोनाउंसिएशन है वैसे ही होना चाहिए, बाकी जब शब्द हो रहे हैं तो ये साइलेंट क्यों है? नहीं समझेगा बच्चा, क्योंकि बच्चे में अभी क्या है? वो समझ डेवलप नहीं हुई। पर बच्चे में जो समझ डेवलप हुई है वो क्या है? ठीक। तो एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों? बच्चा स्कीमा के बिहाफ पर न्यू नॉलेज को गेन तो करेगा, बट अपने स्कीमा में चेंज नहीं करेगा। यहां तक ठीक है? यहाँ पे स्कीम को नहीं लाना, किसको लाना है? स्कीमा। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? इस चीज को तुम भी महसूस कर सकते हो, तुम्हें भी दिक्कत आई होगी। अगर नहीं आई तो तुम महान विद्वान, ठीक है ना, तुम्हारी तुलना अरस्तु के साथ होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बेटा? के से क्या होगा? काइट होगा। ठीक है ना, के से क्या होगा? काइंड होगा। बट के से नॉलेज, नॉलेज नहीं होगा। कौन कहेगा? बच्चा। फिर नॉलेज किससे होगा? बच्चा कहेगा एन से होगा, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा नॉलेज? एन से। नाइट, नाइट किससे स्टार्ट होगा? एन से। मम्मी कह रही है के से स्टार्ट होगा, बच्चा बोलेगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किससे है? के से। तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। बच्चा अपने स्कीमा में बदलाव नहीं करेगा और अपने स्कीमा के बिहाफ पे क्या करेगा? नए ज्ञान को ऐड करेगा। इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद मत रखना, हिंदी में बहुत पर्यायवाची बन जाएगी इसके। एसिमिलेशन समझ गए? हाँ भाई समझ गए यादव जी, क्या है बताइए। अगर देखो डाउट है तुम तीनों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे आप क्लियर कर सकते हो। बात समझे? स्कीमा में जो बच्चा सीखेगा वो लिमिटेड है भाई। स्कीमा के बिहाफ पे बच्चा एसिमिलेशन में जा रहा है,
तो उसके ब्याह पे बच्चा न्यू नॉलेज क्या कर रहा है, सीख रहा है, ऐड कर रहा है, पर अपने स्कीमा में बदलाव नहीं करता। अभी स्कीमा में बदलाव करने वाली उम्र आएगी जब बच्चे थोड़े क्या होंगे, एडवांस। भाई छोटे बच्चे को शुरुआत में ईवीएस पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बच्चे की समझ अभी इतनी नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। किसकी, अकोमोडेशन। अब यहां पे क्या होगा, जब बच्चा न्यू नॉलेज गेन करेगा और अपने स्कीमा में क्या करेगा, चेंज, स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहां बच्चा बोलेगा एच से हाइट भी हो सकता है, एच से हेन भी हो सकता है, और एच से क्या हो सकता है, ऑनेस्ट भी हो सकता है। बच्चे से पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि मैडम साइलेंट नाम की भी कोई चीज होती है इंग्लिश में शब्द, आपको नहीं पता पर मुझे पता है। के से क्या होगा, काइट भी होगा और नाइट भी होगा। नाइट तो होगा, नाइफ होगा, क्या होगा, नाइफ। नाइफ में क्या है बेटा, साइलेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। के से क्या होगा, नॉलेज भी होगा। पी से क्या होगा, पिंक भी होगा और साइकोलॉजी भी होगा। बात समझ आई, क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या है, पी साइलेंट। तो अकोमोडेशन में आते आते क्या होगा, बच्चा अपने स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं बच्चे का स्कीमा गलत था, बच्चे का स्कीमा ठीक था बट लिमिटेड। क्या था, लिमिटेड। अकोमोडेशन में आकर आप कंप्लीट नॉलेज क्या करते हो, ग्रहण कर लेते हो। जिस सब्जेक्ट का नेचर जैसा आपको शुरुआत में लगता है, बाद में पता चलता है उस सब्जेक्ट का नेचर क्या उससे कहीं जाता है, जब उसमें आप क्या करते हो, डीप स्टडी करते हो। भाई सिंपल सी बात है, हमारे मन में एक डाउट आता था कि 10th तक हम सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं और टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। जब हम 12th में आते हैं उस सब्जेक्ट के भी क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं उस सब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑनर्स करते हैं। जब हम मास्टर में जाते हैं उस सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, मास्टर करते हैं। फिर हम जब पीएचडी में जाते हैं तो फिर तो भैया भूल ही जाओ, एक टॉपिक पे क्या करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट का नेचर क्या होते जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता। यही तो बेटा कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप किसकी तरफ जा रहे हो, अकोमोडेशन की तरफ जा रहे हो। कि जब सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करते हो तो अपने स्कीमा में क्या करते रहते हो, चेंज करते रहते हो। जो चेंज पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अगर आपको चेंज नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपको एसिमिलेशन में ही रहना है, उस सब्जेक्ट में आपको इतनी समझ डेवलप ही नहीं कर। आप कोई मुझसे केमिस्ट्री के बारे में पूछे, मैं केमिस्ट्री का मतलब एक ही चीज जानता हूं, केमिस्ट्री। बात समझ आई, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, केमिस्ट्री। कौन सी वाली केमिस्ट्री, बात समझ आई। जो सब्जेक्ट का नेचर है मैं नहीं जानता, इसका मतलब मैं कहां तक सीमित हूं, स्कीमा में ही सीमित हूं। पर कोई मुझसे साइकोलॉजी का मीनिंग पूछे, कोई मुझसे एजुकेशन का मीनिंग पूछे, ठीक है ना, कोई मुझसे ज्योग्राफी का मीनिंग पूछे, कोई मुझसे पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग पूछे, तो मैं कहां तक जा सकता हूं, उसके गहन अध्ययन तक जा सकता हूं। तो मैं कहां पर खड़ा हूं, उसमें अकोमोडेशन में मैं खड़ा। मैडम का नेट निकला हुआ है कॉमर्स में, तो मैडम कहाँ खड़ी है, अकोमोडेशन में। अब जो 11th 12th में बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है वो कहाँ पे होगा, अभी तक एसिमिलेशन में ही होगा। जब उसका गहन अध्ययन करेगा तब समझ आएगा कि कॉमर्स नाम की भी कोई चीज होती है। आप जब किसी विषय का गहन अध्ययन करते हो तो आप कहां पर हो, अकोमोडेशन। क्योंकि आप अपने स्कीमा में क्या करते रहते हो, बदलाव करते रहते हो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक। तो स्कीमा क्या है, डायनामिक है, बदलता रहता है। तो बदलेगा कौन, टीचर नहीं बदलता कुछ जीवन में, आप खुद ही बदलते हो अपने आप। कैसे, अपने एक्सपीरियंस से, इन्वॉल्व होकर एनवायरमेंट में। ठीक है, अगर टीचर के भरोसे बैठ जाओगे, टीचर को कुछ नहीं आता। ट्यूशन वाली दीदी देखी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है और 500 रुपए लेती है। मुझे समझ ही नहीं आया इतना टैलेंट कहां से होता है। देखिए ट्यूशन वाली दीदी, पढ़े उनसे कभी, या तुम भी ट्यूशन वाली दीदी हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देती हो। नहीं पढ़ा सकते आप सारे सब्जेक्ट, कैसे पढ़ा सकते हो यार। पर पढ़ा रही है दीदी, क्योंकि दीदी को क्या पढ़ाना है, बस जो किताब में दिया हुआ। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलिए अगला वर्ड है बेटा कि बच्चा एसिमुलेशन में या अकोमोडेशन में चेक कैसे होगा, ये चेक कैसे होगा। तो अगली सिचुएशन बताते हैं जीन पियाजे, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में होता है जब बच्चे के सामने क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। किसके सामने, बच्चे के सामने जब प्रॉब्लम आती है, बच्चा प्रॉब्लम से निकलने के लिए या तो किसका सहारा लेगा, एसिमुलेशन का सहारा लेगा, या फिर अकोमोडेशन का सहारा लेगा।
इसके बिहाफ पे आप बता दोगे बच्चा कहां पे मौजूद है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। अब आ जाएगी इक्विलिब्रेशन। क्या है बेटा? प्रॉब्लम है, समस्या है। प्रॉब्लम का मतलब क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क। जीवन में आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, और उसके पीछे आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, वही क्या है? प्रॉब्लम। किसी चीज पे आपको डाउट है, वही क्या है? प्रॉब्लम। अब बच्चे से कहा गया बच्चों ऑनेस्ट की स्पेलिंग बताओ किससे स्टार्ट, ठीक है ना। ईमानदारी की स्पेलिंग, ईमानदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। राजा को तो किंग भी कहते हैं, नहीं मतलब योद्धा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। योद्धा को पता है ना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, नाइट राइडर भी कहते हैं, ठीक है ना। नाइट राइडर का मतलब समझ आओ, ये मतलब जो रात को जो चलाता हो घोड़ा, वो नहीं होता नाइट राइडर। नाइट राइडर कौन होता है? योद्धा होता है। पता था? पता था? थोड़ा थोड़ा पता था, ठीक है। अब बच्चा इनकी स्पेलिंग अगर किससे स्टार्ट करेगा? ऑनेस्ट की ओ से, साइकोलॉजी की किससे बेटा? एस से, और नाइट राइडर की स्पेलिंग करेगा एन से। तो अब बच्चा कहां पर है? एसिमुलेशन। अगर बच्चा किससे स्टार्ट करेगा? एच से, पी से और के से, तो बच्चा कहां पर है? तो इक्विलिब्रेशन चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम आई है तो बच्चा एसिमुलेशन का सहारा लेगा या फिर अकोमोडेशन। तो हर व्यक्ति अकोमोडेशन में पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कि आप वो अनुभव प्राप्त कर रहे हो या नहीं कर रहे। भाई जो हिंदी परिवेश से बच्चा है, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चा है, उनकी अंग्रेजी क्या होती है? कमजोर होती है। उनकी क्या है? उनकी अंग्रेजी कमजोर है। तो बच्चे ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी होगी तो कहां तक रहेगा वो? एसिमुलेशन तक। वो यहां तक पहुंच पाएगा। अब आ जाते हैं यहां पर शहरी बच्चों की हिंदी कमजोर होती है, उसके लिए भैया ये बिंदु भी सेम है और ये बिंदु भी सेम है। कई होता था कि चांद लिखो, तो बच्चे चांद कैसे लिखते थे? कहां से आएगा चांद? कौन सा बिंदु आएगा चांद? कल तो देखा होगा है, रात को आएगा। ये जवाब क्या था? कब? इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और कईयों का कहना है कि ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ आएगा सर बीच में। बीच में वो लगाते थे कि मैडम को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। मैडम मैं कंफ्यूज सही करूं या फिर गलत करूं, ठीक है ना। करा था ना बचपन में ये। वो कह रही है क्या नाम है आपका? है बेसिल। बेसिल, अच्छा मतलब आपका नाम बेसिल है। चलिए आप बुरा मान गई, ठीक है ना। इक्विलिब्रेशन कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता? एक और एग्जांपल ले ले क्लियर करने के लिए बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना। उसने, उसके पापा मतलब किसी के पार्टनर रहे होंगे। वो पेशे से क्या रहा होगा? लॉयर रहा होगा, वकील रहा होगा, ठीक है ना। क्या रहा होगा? वकील रहा होगा। तो घर में यही बात चलती थी, उसके पापा को धोखा मिल गया बिजनेस में कि सारे वकील चोर होते, सारे वकील चोर होते। तो बच्चे का स्कीमा क्या बन जाएगा? बच्चे का स्कीमा क्या बन जाएगा? वकील चोर होते। ये बच्चे की आम धारणा बन जाएगी, क्योंकि घर में क्या चलेगा वही बच्चा सीखेगा। भाई जो अनुभव उसके सामने मौजूद होगा आसपास, बच्चा उसे क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। तो सारे वकील क्या है? चोर है। बच्चे का क्या बन गया? स्कीमा बन गया। अब एसिमुलेशन में क्या होगा? बच्चा अपनी नॉलेज को क्या करता है? और ऐड करेगा, पर अपने स्कीमा में बदलाव करेगा? अपने स्कीमा में बदलाव करेगा? नहीं करेगा। तो भैया सारे वकील चोर है, तो इसके वजह पे बच्चा एसिमुलेशन में क्या सीखेगा? सब वकील चोर सीख ही गया, तो एसिमुलेशन में एक चीज ऐड होगी, नॉलेज अप होगी। भले उसकी नॉलेज गलत हो पर अप होगी। क्या अप होगी इसमें की नॉलेज? वकील अच्छे होते तो अकोमोडेशन हो जाएगा। उसका पापा चोर, किसी का बाप चोर नहीं होता, मजबूरियां चोरी करवाती है, ठीक है ना। बाप किसके लिए चोरी करेगा? बच्चा, ठीक है। बताओ भैया क्या हो गया? लग भी रहे हो तुम तो, है। चलिए एसिमुलेशन में वकील सारे चोर है, स्कीमा था। एसिमुलेशन में एक नॉलेज अप होगी। बच्चा कहेगा सारे जज भी क्या होते हैं? चोर होते हैं। जज को भी बोला उसने चोर है। आप खुद चिंतन करिए थोड़ा।
कि जितने भी जज होंगे सारे क्या होंगे, पहले वकील ही रहे होंगे भैया। आप ये मत कहना नहीं नहीं डायरेक्ट जज भैया, एलएलबी सबको करनी पड़ेगी, एलएलबी सबको। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे एसिमिलेशन, सारे जज भी क्या है, चोर। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होगा, स्कीमा में सुधार होगा, स्कीमा में चेंज होगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा, नहीं नहीं सारे वकील चोर नहीं होते, कुछ वकील बुरे हो सकते, जज तो बिल्कुल भी चोर नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। एकोमोडेशन में स्कीमों में क्या होगा, सुधार होगा। अब इक्विलिब्रेशन क्या है, अब इक्विलिब्रेशन यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आई बच्चे के सामने, बच्चे के सामने क्या आई, प्रॉब्लम आई, बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट हो गया। बच्चे को कहा गया कि जाओ तुम उसके खिलाफ क्या कर दो, केस कर दो। बच्चा कहता है कि केस करके कोई फायदा नहीं, वकील सारे चोर होते हैं और जज ज्यादा बड़े चोर होते हैं। बच्चे की ये धारणा, इसे आप क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। अब बच्चा जाके केस करता है तो आप क्या कहेंगे उसे, जीवन इसी का नाम। जो अपने विचारों पे अड़े रहते हैं कि नहीं ऐसे ही होता है, तो किसमें है वो, और जो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं चेंज होना चाहिए, वो क्या है, तो ये बेटा आम विषय भी कभी भी देखिएगा, कई लोग चेंजेस को क्या कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो किसमें है, एसिमिलेशन में। और जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते वो क्या है, अकोमोडेशन। कुछ बूढ़े बुजुर्ग आपने देखे होंगे, आप कोई कार्य करना चाहते होंगे, कर रहे होंगे, तो बूढ़े बुजुर्ग पता क्या कहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे मत करो। और उनकी प्रार्थना अंदर ही चल रही होती कि आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, क्योंकि उनकी बात क्या हो जाए, सही हो जाए। तो ऐसे लोगों से क्या रहना है, दूर रहना। तो ऐसे लोग अगर ऐसी राय रखते तो कहां पर है बेटा, ऐसे। समझ आ रहा है इक्विलिब्रेशन क्या है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। इक्विलिब्रेशन चेक करता है कि आप किसी की विषय की अवधारणा में इस जगह पे मौजूद, एसिमिलेशन में या फिर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, बताइए। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, तुम तीन दोस्त बताओ, दारूबाज, लड़कीबाज है, बताओ भाई, कोई डाउट, समझ आ गया, फिर मैं पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप में से किसी को कोई डाउट बताइए। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और स्कीमा। स्कीमा जो आसपास मौजूद है वो क्या है बेटा, स्कीमा है। पर जो आसपास मौजूद है, अब उससे बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा कभी, तो उसके बिहाफ पे आप न्यू नॉलेज गेन करिएगा, बिना स्कीमा में बदलाव करे, वो क्या है, एसिमिलेशन। और जब आप ज्यादा बाहर निकलते, ज्यादा अनुभव प्राप्त करते, तो आप क्या करते हो, अपने स्कीमा में बदलाव करके नई चीजों को प्राप्त करते हो, क्या है बच्चों, अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है, चेक करता है कि आप एसिमिलेशन में हो या फिर अकोमोडेशन। किसी विषय की आम समझ क्या होगी, एसिमिलेशन, और किसी विषय की गहन समझ क्या होगी, अकोमोडेशन। बस सो क्यों रही हो तुम, समझ आ रहा है? किससे, कानों से। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता बच्चों। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं मैं आप लोगों के लिए, अगर बच्चे को आपको जिंदगी भर एसिमिलेशन में रखना है, तो बच्चे से आप क्या करवाइए, लॉ ऑर्डर थिंकिंग करवाइए। क्या करवाइए, लॉ ऑर्डर थिंकिंग करवाइए। अगर बच्चे को आपको अकोमोडेशन में लेकर आना है, तो बच्चे से क्या करवाइए, हाई ऑर्डर थिंकिंग करवाइए। अगर चीजों को आप ऐसे जोड़ पाते हैं, तो आप एक अच्छे क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। भैया एसिमिलेशन क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, बात समझ आई। और अकोमोडेशन क्या होगा, एक्सप्लोर करना, क्या करना, एक्सप्लोर करना नॉलेज को, और ज्यादा क्या करना, अनुभव प्राप्त करना। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता। कईयों को साइन थीटा कॉस थीटा समझ नहीं आता, वो बच्चा कहाँ पे होगा, एसिमिलेशन में होगा। जिसको साइन थीटा कॉस थीटा समझ आता है वो कहाँ पर होगा बेटा, अकोमोडेशन में होगा। कईयों के लिए क्या है, ये CO2, ठीक है ना, CO2 H2O, ये क्या है, गणित और ABCD को क्या कर दिया, मिला दिया। पर जिस बच्चे की डीप नॉलेज होगी वो क्या कहेगा, भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, वो वाटर। बात समझ आ रही है। तो कईयों के लिए ABCD और नंबर होना क्या है, एसिमिलेशन है। और कईयों के लिए क्या होना, गैस का नाम होना, उसे पता होना, ये क्या, उसके लिए अकोमोडेशन। तो जीवन में आपको कहाँ जाना है, अकोमोडेशन। बच्चे को कहाँ लेके जाना है, ठीक है ना। आप जिस विषय के जानकार है, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आप एसिमिलेशन में, अकोमोडेशन में, अकोमोडेशन में। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, सिर्फ आपको मैथ्स एक बार में समझ नहीं आती, अगर रीजनिंग आपको एक बार में समझ नहीं आती, इंग्लिश आपको एक बार में समझ नहीं आती, मेरा विषय आपको एक बार में समझ नहीं आता, तो आप उस विषय में कहाँ पर मौजूद है,
तो आपको कहाँ जाने की जरूरत है? कैसे जाओगे? समझ बढ़ाकर, एक्सप्लोर करके, नए नए अनुभव प्राप्त करके, मेरा कोर्स परचेज करके ऑनलाइन। बात समझ आई? तो आप क्या पहुंच जाओगे कहां पर दिक्कत ये पांच ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता? वैसे ले सकते हो, ठीक है। जीन पियाजे थ्योरी, आप क्या कहते हैं? जीन पियाजे थ्योरी। देखिए इसमें आप इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको पहले बता दूं, पर मैं आपको समझा ऐसे दे दूंगा कि आपको कहां ले जाऊंगा इनकी थ्योरी में, असेम्बलेशन में या अकोमोडेशन में? ठीक है भाई। जीन पियाजे 4 स्टेप बताते हैं। वो 4 स्टेप जो जीन पियाजे बताते हैं, पहले रिसर्च करते हैं फिर बताते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप जानवर पर रिसर्च करोगे तो आपकी जान को खतरा है, ठीक है ना? क्योंकि जानवर आपको क्या कर सकता है? खा सकता है। पर आप खुद के बच्चे पर रिसर्च करोगे तो कोई खतरा नहीं है। खतरा किससे होगा? पत्नी से। क्योंकि बच्चे किसके हैं? पत्नी के भी तो है, पत्नी के ही है ना। बस, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी पत्नी को भी साथ में ले लिया। जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो किस पे आधारित थी बेटा? ऑब्जर्वेशन पे। किस पे? ऑब्जर्वेशन पे। वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसके भी पे अपनी थ्योरी देते हैं। और हेल्प किसकी लेते हैं? किसकी लेते हैं हेल्प? वाइफ की। किसके वाइफ की? अपने वाइफ की। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करवा चौथ किसके साथ बनाया? अपने वाइफ के साथ, ठीक है, किसी और की वाइफ के साथ नहीं। चलिए, जीन पे 4 अवस्था है बेटा। क्या करे? धीरे धीरे बच्चा इसमें आगे बढ़ता है। किसमें? धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है। कैसे? धीरे धीरे। हमेशा ध्यान रखिए, डेवलपमेंट कभी भी रफ्तार से नहीं होता कि आज सोए कल उठा मुझे सब आ गया, नहीं। ऐसा फिल्मों में होता है। डेवलपमेंट क्या है बेटा? स्लो स्लो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और स्टेप कभी बैक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट कभी भी रिवर्स नहीं होता। डेवलपमेंट क्या है? आगे ही बढ़ता रहेगा, थोड़ा रुक सकता है परंतु बढ़ेगा। चींटी की रफ्तार में बढ़ेगा, आपको दिखेगा नहीं पर बढ़ेगा, ठीक है। तो जीन पियाजे ने थ्योरी दी, उनका नाम क्या है बेटा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आपको कॉग्निटिव प्रोसेस समझ आ गया, तो वैसे ही आपको अब क्या समझ आ जाएगी? इनकी थ्योरी समझ आ जाएगी। इस थ्योरी में कितने स्टेप है बेटा? 4। कितने हैं? 4। पहले स्टेप का नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। मैंने आपको बताया था बच्चे सीखते कैसे हैं? जो उसके आसपास चल रहा है बच्चा उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व किससे करेगा? अपनी सेंसेस से, सिर्फ आंखों से नहीं, सेंसेस। किससे? अपनी। कितनी सेंसेस होती है हमारी? कितनी होती है? 5 से बुलाना। कितनी सेंसेस होती है हमारी? 5 के नाम बताओ। थोड़ा तेज बोलो। नाक जी, सब सही बताई उसने। क्या बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ। ये 5 हमारी सेंसेस होती है। बच्चा क्या करता है बेटा? इसके ही बिहाफ पर अपना स्कीमा का निर्माण करता है और शुरुआत में बच्चा सीखता है, ठीक है। यहाँ पे चीज और ऐड कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन सी सेंसेस काम करती है बच्चे की पैदा होते ही, कौन सी करती है? बताया मुझे, तुम बता दो, क्या फायदा? कौन सी सेंसेस सबसे पहले काम करती है पैदा होते ही? है नोस, नाक, और बताओ? आइस। कई बच्चे की आइस देखिए पैदा होते ही खुलती कहाँ है, ठीक है ना। टच, स्किन पहचान लेता है मेरी माँ है ये तो है, और ये पापा की सहेली है। कैसे टच करके बच्चा पहचान ले? जीव, जीव और टच करना क्या है? बच्चा मुंह खोल लेता है। सबसे पहले बच्चे काम करते कान। सबसे पहले कान काम करेगा। अरे भैया यही काम करेगा, मानो या ना मानो। बच्चा गर्भ से बाहर निकला, ठीक है ना, पेट में क्या थी? शांति। बिल्कुल ही सब कुछ शांत था। टाइम पे खाना मिला, टाइम पे सोना हो रहा था आराम से। थोड़ा खेलने का मन हो, मम्मी को लात मार दी, बात खत्म, ठीक है ना। यही होता है और क्या होता है? माई महसूस कर सकते। कुछ चीजें अजूबा है जो माई महसूस कर सकते, इसलिए माँ क्या है? पूजनीय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ माँ, अगर वो जब तक माँ नहीं बनी तब तक क्या है वो? नहीं, ऐसे थोड़ी कहते, पिशाचनी, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चा जब पहले बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, तो बच्चा जो आसपास का शोर है उसको सुन के क्या कर जाता है? बच्चा डर जाता है कि शोर एकदम ही से कैसे आ गया।
भाई आप खुद ही सोचिए, जब आप सो रहे हो आपकी सेंसेस क्या है, सारी शांत है। आपकी सेंसेस क्या है, शांत है बिल्कुल, ठीक है ना। रील सुन रही है वो, ठीक है ना, सेंसेस क्या है, बिल्कुल ही शांत है। सडनली एकदम ही से ही कोई तेज आवाज मारे, आप कैसे उठते हो, चौंक जाते नहीं, डर जाते नहीं, डर जाते। तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा, बच्चा आराम से अंदर लेटा हुआ है, पहले तो कोई उसका टांग खींच रहा है, बच्चा परेशान है, ठीक है ना, टांग खींचे से बाहर ला देगा तो बच्चा क्या सोचने लगता है, आ गया आ गया। कौन कह रहा है, लोग कह रहे हैं, बच्चा डर गया, कौन आ गया, डरेगा नहीं, डरेगा एकदम ही सही। फिर बच्चे को गोदी में लिया जा रहा है, बच्चा जब गोदी में लिया जाता है तो बच्चे की दूसरी सेंसेस काम करती है, होती है ना, पापा गोदी में ले रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है ना, दादा गोदी में ले रहे हैं, बच्चा रो रहा है, दादी गोदी में ले रही है, बच्चा रो रहा है। पर सडनली कौन गोदी में लेता है, बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि माँ उस गंध को पहचानता है कि मैं प्रोडक्ट किसका हूं, माँ का, ठीक है ना। मेहनत किसी और की भी हो सकती है पर प्रोडक्ट किसका हूं मैं, और सबसे ज्यादा मेहनत माँ की है भैया। कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक पिता या एक दादा बच्चे को कब जानते हैं, 9 महीने के बाद। माँ कब जानती है, 9 महीने पहले ही। तो बच्चे के अटैचमेंट माँ से ज्यादा होने का रीजन भी यही होता है। बात समझिए, माँ अगर ना बताए तो आदमी को पता ना चले 4 महीने तक कि वो बाप बन चुका है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। तो जीन पेज ने 4 अवस्थाएं बताई है यहाँ पर। बच्चा किसके थ्रू सीखेगा, सेंसेस, किसके थ्रू, सेंसेस, ठीक है। तो पहली अवस्था का नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल, 0 से 2 साल, ठीक है ना। इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूं। पहले बच्चा क्या करता है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन समझते हो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन पता है क्या होता है, क्या बोल, ये बच्ची अच्छी, क्या नाम है तुम्हारा, मधु मित्तल, क्या बात है, बिरादरी की हो, ठीक है ना। क्या है भैया, बिरादरी की नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जब बच्चे के सामने आप कोई भी चीज थ्रो करते हो, बच्चा आंखें क्या करता है, बड़ी जल्दी झपका लेता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, डर जाता है। बच्चे के सामने चिल्लाओगे, बच्चा क्या करेगा, सहम सा जाएगा, क्या हो गया एकदम से, ठीक है। अभी मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं, आप सहमेंगे, नहीं सहमेंगे, कुछ सहम सकते हैं पर कुछ ढीठ है, नहीं फर्क पड़ेगा उन्हें, वो उल्टा मुझ पर चिल्लाएंगे, क्योंकि चिल्लाना भी क्या है बेटा, जायज है, क्यों चिल्लाऊंगा मैं आप लोगों पर। बात समझ आ रही है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा, एक तो आंखें झपकना हो गया, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है छू के पीछे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सेंसेस क्या है बेटा, स्किन। तो बच्चा छू के क्या बोलेगा, गरम, फिर रोना चालू कर देगा, बताएगा गरम है, फिर रोना चालू कर देगा। 1.5 साल का बच्चा बताएगा, 1 साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा नहीं बता पाएगा पर रोना चालू कर देगा, बताएगा वो भी पर रो के, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि बच्चे का अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो तो बच्चा उस पर क्या देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा ही देगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, सेंसेस आर टीचर। क्या है बेटा, सेंसेस आर टीचर। सेंसेस आर टीचर का मतलब क्या होता है, सेंसेस थ्रू जो सीख रहा है। बच्चे को आपने कोई गर्म चीज पकड़ाई, बच्चे ने छू ली, अब बच्चा उस चीज को दोबारा पकड़ेगा नहीं, डर जाएगा उससे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, इसमें उंगली डालते, प्लग वगैरह में, स्विच वगैरह में, एक बार करंट लगवा दो, दोबारा जाएगा नहीं वहां पर, दोबारा वहां पर। कितना बड़ा है, 6 साल का, फिर तो बहुत बड़ा हो गया। तो ट्राई करके देख लेना, ये नहीं करंट ज्यादा झटका लग जाके बाल बाल सब खड़े हो जाए, ठीक है ना, फिर घर वाले तुम्हें खड़ा कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो रिफ्लेक्स सेंसेस आर क्या है बेटा, टीचर है। बच्चा अपने सेंसेस से जो अनुभव प्राप्त करता है उसी से ही सीखता है, बिना कहे नहीं सीखेगा, कह के नहीं सीखेगा। जब तक अनुभव नहीं मिलेगा, किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू, बच्चा सीखेगा ही नहीं। छोटे बच्चे से पूछिएगा 0 से 2 साल का, एप्पल का टेस्ट कैसा है, बच्चा बोलेगा मीठा। एप्पल मीठा होता है सारा, नहीं होता। पर एप्पल मीठा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि माँ ने आधा एप्पल खुद खाया और आधा बच्चे को खिलाया। यही माँ का सबसे अच्छा धर्म होता है, जो सबसे अच्छा लगता है। बाकी माँ में कुछ इतना अच्छा नहीं है। माँ किसकी सगी है, बस किसकी, अपने बच्चे की, किसके, अपने बच्चे के पापा की। मैं भी करवा चौथ बना के आया हूँ कल, ठीक है ना। किसकी सगी है, अपने बच्चे। तो बच्चे को भी कौन सा एप्पल खिला रही है वो, मीठा। कोई एप्पल खट्टा होगा वो रख देगी साइड, पर एप्पल तो बहुत महंगे हो चुके हैं, पर अमीर घर में आज भी चलता है ये रिवाज,
तो एप्पल को क्या कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। सिर्फ बच्चे को मीठा एप्पल खिलाया जाएगा तो बच्चा क्या बोलेगा, एप्पल कैसा, मीठा। किसके थ्रू बच्चे ने सीखा ये, सेंसस के, किसके थ्रू, कह रहा माँ के थ्रू। मैंने नहीं बोला उसने। तुमने एप्पल खाया है, एप्पल खाया तुमने, शरीर में दिख भी रहा है वो, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा पलंग पे खड़ा है, ठीक है ना, 1 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है भैया, चले बच्चा 6 महीने का है, कमर के बल बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर सामने कोई क्या कहते हैं गेंद पड़ी हुई है तो बच्चा उस गेंद को क्या करेगा, पकड़ने के लिए जाएगा। उसे आप क्या कहेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोई खिलौना रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई रिमोट रखा हुआ है, बच्चा उसके पास जाएगा नहीं जाएगा, वो क्या, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उसके आसपास बच्चे को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। बच्चा उसे छूना चाहता है, खोलना चाहता है, उसे फेंकना चाहता है। बच्चा एक चीज को नहीं छू पाता बस, और वो चीज उसे हमेशा परेशान करती है, पंखे को। वो लेट के पंखे को देखता रहेगा, कई बार देखना कि ये क्या चीज है। अगर कोई चीज ऊपर है, बच्चा यहाँ पर है, तो जिद करता है कि उठाओ वो चीज छूनी है, कभी भी देखना। तो यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव मौजूद है बच्चा उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है, ये चीज क्या है। सिर्फ एक को नहीं छुपाता, वो क्या है, पंखा। पंखे को देखता रहेगा आंख बड़ी बड़ी करके। जब बच्चा सीधा लेटा हुआ है और ऊपर मुंडी है तो किसको देख रहा है, वो पंखे को। ये पंखा है क्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं। अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंट समझते हो, ऑब्जेक्ट परमानेंट समझते हो भैया। कोई नहीं बताएगा, मैडम बताइए, बताओ मैडम। हाँ, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। बात समझ आई, बात समझ आई, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ठीक है, बात समझ आई। क्या है मैम, माइंड क्या होता है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। जब तक सामने है तभी तक है, जैसे ही हट गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। क्या है भाई, छोटा बच्चा है, चाचा मिलने आते हैं, उसे टॉफी देते हैं, मम्मी टॉफी लेती है और ऐसे करती है और क्या कहती है, बिल्ली ले गई। तो बच्चा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। चाची मिलने आई, चाची मिलने नहीं आई, बुआ मिलने आई, बुआ ने चॉकलेट दी। और वही बच्चा जब हो जाएगा 1 साल का, ठीक है ना, मतलब 10 महीने का हो जाएगा, तो अब उस टाइम ये चीज नहीं चलेगी। आपने पैसे लिए, बच्चे से कहा बिल्ली ले गई, बच्चा पीछे मुड़ेगा और कहेगा मेरा माल वापस दो, ठीक है ना, तुम ही वो सारी बिल्ली है, ठीक है, जो मेरा माल ले जाती थी। ऑब्जेक्ट परमानेंस यही है बेटा, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ 8 महीने तक चलता है। 9वें महीने बच्चा समझ जाता है कि वो चीज अब एग्जिट करती है, भले ही आंखों से क्या हो जाए, दूर हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। अगला क्या है बेटा, इमिटेशन। क्या है इमिटेशन, बच्चा कैसे सीखता है, नकल, कॉपी। किसकी कॉपी करता है, अपने पेरेंट्स की, ठीक है ना। दादी जैसे चलती है वैसे चलने की कोशिश करेगा बच्चा। दादी चश्मा लगाती है, बच्चा भी क्या लगेगा, चश्मा लगा लेगा। पापा जैसे फोन पे बात करते हैं हेलो, तो बच्चा भी क्या कहेगा, हेलो, वैसे ही करने की कोशिश करेगा। पापा चाबी घुमाते तो बच्चा भी क्या करेगा, चाबी घुमाएगा। इट्स कॉल्ड इमिटेशन। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, सेंसेस आर टीचर, और सबसे ऊपर क्या लिखवाया था, स्टेज का नाम क्या है, एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे, बच्चा सब चीज किसके थ्रू कर रहा है बेटा, सेंसस के थ्रू। भाई वो इमिटेशन जो कर रहा है उसने क्या करा, देखा, तो आंखें भी क्या है, और उससे बच्चा क्या कर रहा है, सीख नहीं रहा, कॉपी कर रहा है। सीखना अलग होता है, क्या कर रहा है, कॉपी। कॉपी करना लर्निंग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं पीपीटी खोल दूं और चले जाऊं तो तुम क्या करोगे, कॉपी करेंगे। एक्सप्लेन कौन कर रहा है, बस तुम भी ऐसे पढ़ाना सीख जाओ। वैसे कॉपी भी करता हूँ मैं तो, एक तरीके से देखा जाए तो बिना पीपीटी के नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। तुम्हें आता है, नहीं आता। चलिए, सेंसरी स्टेज आगे क्या है बेटा, ज्ञान का आधार क्या है बेटा, इंद्रियां ही है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये लिख लो, मोटर एक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें बच्चे क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, हर चीज को क्या करना है, हाथ पैरों से करना है। क्या करना है, इस उम्र के बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, उठवा लो, गिरवा लो, खिलवा लो, जितना मर्जी कोई भी सामान मंगवा लो, बच्चा लाके दे देगा आपको। बच्चा थकता ही नहीं है इस उम्र में। जब बच्चा 2 साल के एंड में आता है तो बच्चा और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आपको अपनी फिटनेस से बहुत यकीन हो तो 2 साल के बच्चे खेलना चालू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर जैसे जैसे बच्चा कर रहा है वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। 2 साल का बच्चा अपनी टांग पता क्या रख लेता है, गर्दन के ऊपर। अंगूठा हाथ का नहीं चूसेगा, किसका चूसेगा,
पैर का चूस पाओगे? क्योंकि बच्चा क्या है, फ्लेक्सिबल, बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तभी तो बेटा अमेरिका, चाइना क्यों ला पाते हैं गोल्ड, क्यों ला पाते हैं मेडल ओलंपिक में? क्योंकि उस फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा हमारे किस व्यवहार में मौजूद है, हमारे बॉडी में मौजूद है। बट क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग में बच्चा फ्लेक्सिबल था, फिर बाद में आपने क्या करा, लेजी। क्या बच्चों को उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा नहीं उठाने दिया? भाई स्कूल में पीटी टीचर तो था, पर पीटी का ग्राउंड ही नहीं था। पीटी टीचर कहाँ लग रहा है, क्लास में लग रहा है पीटी पीरियड, बताओ भैया। ऐसा हमारा भारत है। आपने ऑब्जर्व करा होगा कभी, पीटी टीचर का पीरियड है, उसमें भी कौन आ रहा है, मैथ्स का टीचर आ रहा है। वैसे ही 2 सब्जेक्ट मैथ्स के हो चुके थे बोर, तीसरा भी आ गया। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना क्या है बेटा, जरूरी है। तो अमेरिका, चाइना जो देश है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करते हैं, वो लोग ये बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला क्या है बेटा, बच्चों की सहज क्रिया किसमें बदल जाती है, प्रयास क्रिया में बदल जाती है। बच्चे का हाथ पैर हिलाना क्या है, वो सहज है। वो कि बच्चा पेन उठाता है, ऐसे कलाइयों से उठाता है। उस बच्चे ने बॉटल उठाई, बच्चा बॉटल ऐसे उठाता है। पर एक टाइम के बाद बच्चा बॉटल को क्या करने लग जाता है, उठाने लग जाता है, और ढक्कन खोलना सीख जाता है। सहज क्रिया कैसे बदल गई बेटा, प्रयास क्रिया में। ठीक है ना, बच्चा जो पेन को यूं उठा रहा था, अब बच्चा पेन को कैसे उठा पा रहा है, ऐसे उठा पा रहा है। तो सहज क्रिया किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रयास क्रिया में। तो बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो, रोको टोको नहीं। बच्चा सही कर रहा है, अगर रोकोगे टोकोगे तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को करना ही छोड़ देगा। फिर मत बोलना कि हमारा बच्चा पीछे कैसे रह गया, तुम जाहिल माँ बाप की वजह से ही रह गए। जो बच्चा सुनेगा वही बोलेगा। अब तुम सिखवाओ अच्छे वर्ड, तुम एप्पल बुलवाओ, तुम क्या कहते हैं टेबल बुलवाओ, तुम क्या कहते हैं काउंटिंग सिखाओ, तुम सिखा क्या रहे हो, गालियां सिखा रहे हो। तो बच्चा क्या बोलेगा, मीनिंग जानता है गालियों का, नहीं। पर माँ बाप को, माँ से ज्यादा बाप को मजा आता है। बाप सिखा रहा है माँ की गाली, बच्चा सीख गया, और दादी के सामने किसको गाली दे रहा है, पापा को। सिखाई किसने, पापा को। क्यों, वो गाली का मीनिंग नहीं जानता, पर पापा ने बताया बेटा जब गुस्सा है तो क्या दी जाती है, गाली। तो बच्चे को गुस्सा है तो बच्चे ने भी क्या दे दी, गाली, और दादी सुन रही है। क्या सीखने को मिलता है कि बहू तो देती देती, अब पोता भी दे रहा है। गलती किसकी है, क्योंकि पति के ही कर्म ऐसे होंगे। ठीक है ना, कोई भी औरत जल्दी गाली नहीं देती। कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहाँ तक? बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन करके सीखते, तो हो गया था। चलिए, बच्चों को किसकी नॉलेज हो जाती है बेटा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की नॉलेज हो जाती है। कहां पर, सेंसरी मोटर में। और कहां नहीं होती, सेंसरी मोटर में। दोनों ही स्टेज है कि आपसे, देखो आपसे तो ये नहीं पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की मतलब स्टेज किस में हो जाती है, आपसे ये पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है बेटा, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ। इस बात को ध्यान रखना, आउट ऑफ साइड, सामने से हटा तो दिमाग से भी हट गया। तो इसलिए कहा जाता है कहां पे बने रहो, सामने बने। ठीक है ना, बात समझे, क्या करोगे आर्यन, सामने बने रहो। कोई भी कोशिश करे हिलाने की, हटना, ठीक है ना, हिलना नहीं, स्टॉक मत करना बस। ठीक है ना, बात समझे, आउट ऑफ साइड और आउट ऑफ माइंड। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, जीन पेजे ने क्या क्या है बेटा, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, एक्टिव बिल्डर्स का मतलब क्या है, मकान बनाना चालू कर देता है बच्चा, नहीं। मतलब क्या है भैया, बच्चे नॉलेज को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। बच्चे नई नई चीजें क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। गलती आप करते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि जो नए नए एक्सपीरियंस आप देते ही नहीं हो। ज्यादातर माँ बाप यही बच्चों को कमरे में बंद रखेंगे, घर में बंद रखेंगे, ऐसे काम नहीं। तो उसकी नई नई आंखें, उसके लिए हर नजारा क्या है, बहुत प्यारा होता है। कभी 2 साल के बच्चे को बाहर लेके चलिए, बच्चे को आपने गोदी में यूं रखा हुआ है ना, बच्चा क्या करेगा, हटाएगा आपका हाथ और गर्दन यूं कर लेगा बाहर की साइड। सब चीज क्या करनी है, देखनी। क्योंकि आंखों से क्या लगता है, नजारे बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो वो जानता है कि ये भैया है, दुकान वाले को भैया कहा जाता है, ये कौन है, कूड़े वाला है, ठीक है ना, ये कौन है, सब्जी वाला है, वो अंकल भैया, ऐसे वर्ड कब बोलना सीखता है, जब वो बाहर जाता है। वरना घर में क्या चलता रहेगा, मम्मी पापा मम्मी पापा। क्यों, दादा दादी तो रहे ही नहीं, क्योंकि सिंगल फैमिली हो चुकी है। तो नए वर्डों कहाँ से सीखेगा। तो बच्चों को बाहर ले जाइए, रिश्तेदारों के यहाँ ले जाइए, ठीक है ना, रिश्तेदार अगर ठीक है तो पड़ोसी के यहाँ भी ले जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बच्चों को जितना आप एक्सप्लोर कराएंगे, बच्चों को ज्यादा क्या करेगा बेटा, नॉलेज को बिल्ड करेगा। चलिए, अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज, से आप क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे।
क्या तुम जानकार हो यार। क्या लिख लो फटाफट। आगे बढ़ो। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्व, बोलोगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या होगा? प्री स्टेज, ठीक है भैया। इसे दो पार्टों में डिवाइड करा जाता है। पहला है प्री कंसेप्चुअल स्टेज। क्या है? कंसेप्चुअल। ये पार्ट का इंटरनली पार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेप 4 ही दिए है, स्टेज कितने दिए हैं? 4 ही दिए हैं। ये सेकंड पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है इंटरनली। पहला क्या है? प्री कंसेप्चुअल। क्या है? प्री कंसेप्चुअल। प्री कंसेप्चुअल का मीनिंग क्या होता है? प्री कंसेप्चुअल का मीनिंग क्या होता है? प्री कंसेप्चुअल का मीनिंग क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट बनने से पहले की अवस्था होती है। कॉन्सेप्चुअल का मीनिंग क्या है? किसी चीज की अवधारणा को समझना, किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझना। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे जो सेंसस थी, क्या था? सेंसस। 0 से बच्चा किससे सीख रहा था? सेंसस से। यहाँ बच्चा सीखेगा किससे? अब यहाँ बच्चा किससे सीखेगा? दिमाग से। किसे सीखेगा? बुद्धि से। और यहाँ पे बच्चा किसका इस्तेमाल करेगा? बुद्धि का। किसका करेगा? प्री कंसेप्चुअल में बुद्धि का इस्तेमाल होना चालू हो गया। प्री कंसेप्चुअल का मीनिंग ही क्या है? यहाँ पे आप चीजों के बारे में समझना चालू वो करेगा, सब चीज का हो जाएगा। जब बुद्धि का इस्तेमाल होगा तो भाषा करना पड़ेगा। भाषा आप क्या करेगा? बोलेगा बच्चा। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, चलिए। इस अवस्था में बच्चों को क्या कहा जाता है बेटा? जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जिज्ञासु। क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों की, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है भैया? बहुत अधिक जिज्ञासु होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु समझ गए? क्यूरियस। अब आप बोलोगे जन्म के समय बच्चा क्यूरियस नहीं होता क्या? होता है। पर यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्यों डाली गई है? भाषा आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है। क्या आ जाती है? लैंग्वेज आ जाती है। बच्चे क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न पूछने लग जाते हैं। बात समझिए, जब बच्चे क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न पूछने लग जाते हैं तो बच्चे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं भैया? बुद्धि का, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसे क्यूरियस स्टेज कहा जाता है। डिस्कवरी स्टेज भी से कहा जाता है। डिस्कवरी स्टेज कहने का रीजन क्या है भैया? बच्चा है ना, एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि खेलना कूदना। अब बच्चे के हाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वो समझ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट खेलने के लिए नहीं है। क्या करो? इसे खोलो, इसे तोड़ो, क्या है इसके अंदर? बच्चा जानना चाहता है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा पीक पर आ चुकी है। बच्चा हर चीज के लिए बहुत ज्यादा क्या, क्यूरियस हो चुका है। वो जानना चाहता है, हर चीज को खोलना चाहता है, तोड़ना चाहता है, देखना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। इस उम्र का बच्चा बड़े जल्दी बाहर भागेगा कि भैया गेट खुला, जाना है। ठीक है ना, गेट खुला, निकलना है। जैसे घर उसके लिए जेल। अगर बच्चा ऐसे बार बार कर रहा है तो कुछ मत को से बाहर जाने दो और 10 मिनट धूप में खड़ा कर दो, बस खुद ही आ जाएगा वापस वो। ठीक, देखते रहो ना, अपना ही प्रोडक्ट है यार। ऐसा थोड़ी कि छोड़ ही दोगे, कोई उठा के ले जाएगा। मतलब साइड में नजर रखते रहो। ठीक है ना, कभी देखना, करके देखना, मजा आता है। आप कैसे करके देखोगे? अब तो बड़े हो गए। 3 साल वाली, चलो कोई बात नहीं। चलिए, इस अवस्था में बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ईगोसेंट्रिज्म। क्या पाया जाता है? ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है?
बच्चा सोचता है मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, मैं उठता हूं तो सूरज उठता है, मैं सोता हूं तो सूरज सोता है, मेरी रक्षा कौन करता है? चंद्रमा करता है। ये जो दोनों देख रहे हो ना मियाँ बीवी, ये मियाँ बीवी ही क्यों है? मेरी वजह से। ये दादा क्या है? मेरे नौकर है। मैं बोलूंगा तो उसे डांटेंगे, और दादी को बोलूंगा तो दादी सबको डांटेगी। तो किसके कहने पे सब कुछ चलेगा? बच्चे के कहने। वो गलत फहमी में जी रहा है, वो गलत फहमी का शिकार है। तो कोई उसका अगर हरामी चाचू होगा, उसे उठाएगा, 4 बार चाटे मारेगा, चल कोने में बैठ, सारी गर्मी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है? तो कभी करके देखना ये। बुआ मत करे, क्योंकि बुआ अगर करेगी तो लड़ाई किससे हो जाएगी? ठीक है, बात समझ आई? इस बात को ध्यान रखना, कली स्किन के बीच में होता है, ननद और भाभी के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता? कहते ना एक बुआ आती है जब भी कि बेटा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और चॉकलेट कौन खा जाती है उसकी? बुआ खा जाती है। तो बुआ बड़ी खतरनाक प्राणी है। ठीक है ना? है तुम में से कोई बुआ? है तुम में से कोई? तुम हो बुआ? क्या बात है, सॉरी आप हो बुआ? कितनी बुआ, कितने भतीजे आपके? 2 भतीजे। प्यार करती हो उन्हें? भतीजी है, भतीजी को तो करोगी, भतीजे को नहीं करोगी। तो नहीं तो ना करती। ठीक है, चल। और उनके फूफा कितने? 1। सबसे अच्छा रिश्ता होता है अगर देखा जाए तो जीवन में 2 औरतों के बीच का। अब ये मानो या ना मानो, ननद और भाभी, नोक झोंक का रिश्ता होता है, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, पर निभाने वाला होना चाहिए। निभाती है वो? पक्का निभाती है। ज्वाइंट फैमिली में रहती हो क्या आप? ज्वाइंट फैमिली? फिर तो भैया अच्छी है, अच्छे इंसान हो, मतलब। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहे वो अच्छे इंसान है, क्योंकि आज के टाइम पे ज्वाइंट फैमिली में आंखों के सामने से बहुत ज्यादा खटकते हैं, कभी आप देखिएगा। पर छोटे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो ज्वाइंट फैमिली में ही अच्छा होता है। जहाँ सिंगल फैमिली होती है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? डिले होता है, क्योंकि खेलने के लिए है ही नहीं कोई। अब ये मैडम पढ़ पा रही है, पूछो क्यों पढ़ पा रही है? ज्वाइंट फैमिली की वजह से। मना कर रही है। उस पर क्यों जाऊंगा मैं? एक बार ही जाता हूँ, पागल है, ऐसा मजाक बार बार थोड़ी करूंगा मैं। उसमें मैं क्यों जाऊंगा? उसमें कौन जाएगा? फोटो दिखाओ एक बार। नहीं, इंस्टा आईडी है? नहीं है? मैडम की नहीं मांग रहा मैं, कुछ समझ आई? इस अवस्था में बच्चे में क्या पाया जाता है? ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। ठीक है ना? बच्चे अपने हिसाब से दुनिया देखते हैं, किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। जैसे मैं अपने हिसाब से दुनिया देखता हूँ, आधों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या बात चल रही है। ठीक है ना? इसके लिए आपको पास्ट कन्वर्सेशन में जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग क्लास भेज दूंगा मैं। वैसे उम्र कितनी है मेड की? पति के आसपास है? आप तो नहीं लगती, पूछ लीजिए किसी से। कोई एक्सेप्ट कर पाएगा मैडम के 2 बेबी है, एक 10 साल का और एक 6 साल का? अच्छा, एक 6 साल का और एक 3 साल का। ठीक है, चलिए। आपको एक्सपर्ट को मतलब आपको ज्यादा सोचना भी नहीं मैडम के बारे में, मैडम शादीशुदा है। ठीक है, आगे देखिए। एनिमिस्ट क्या है बेटा? एनिमिस्ट, एनिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे 3 साल का इनका बेबी है, ठीक है ना, 2.5 साल का मतलब मेरा भतीजा है, वो घोड़ों को क्या करता है? चने खिलाता है। उसने कोई सीरियल वीरियल देखा होगा, तो उसमें घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। तो घर में छोले बने थे, तो छोले लेके गया और घोड़े को खिला रहा है। अरे नकली घोड़ा असली घोड़ा कहाँ से घर में ले आऊंगा मैं? इंसानों के रहने की जगह नहीं, जानवर कहाँ रखूंगा मैं? एक तो घर वालों में मैं ही बोझ लग रहा हूँ। ठीक है। असली घोड़ा नहीं। घर में चूहा आ जाए उससे परेशान हो जाता है वो बेचारा। तो 2.5 साल का बच्चा है। एनिमिस्ट का मतलब क्या है बेटा? निर्जीव चीजों में जीवन समझना। ठीक है ना? तो घोड़े को चने खिला रहा है, उसने वो कहाँ देखा? किसी सीरियल में देखा कि चने क्या, घोड़े क्या करते हैं? चने खाते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है? उसे अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना? बच्चा गेट से टकराता है, गेट को मार देता है, फिर खुद भी रोता है। उसको क्या लगता है कि उसने चाचा को मार दिया, पापा को मार दिया, उन्होंने पलट के नहीं मारा, और हम उसके सामने एक्टिंग करे कि हमें दर्द हो रहा है। तो बच्चे को लगता है कि हाँ भाई, ऐसे मारने से क्या मिलता है? बदला पूरा होता है। तो उसने बदला किस पे उतार दिया? गेट पे। अभी बाद में क्या कर रहा है? रो रहा है, फिर बुला रहा है, मार दो यार इसे। ठीक है ना? कभी भी देखिएगा छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि निर्जीव चीजों में क्या समझते हो? जीवन
समझते हैं, ठीक है ना। 3 साल तक का बच्चा इस चीज को समझ जाता है कि इनमें जीवन नहीं होता, पर 28 या 30 महीने तक का बच्चा इस चीज तक क्या करता है कि इनमें जीवन होता है। गुड्डा गुड़िया को क्या करेगा, खाना करेगा, ठीक है ना। जैसे आप बम बम करने, छोटा बच्चा बम बम करने जा रहा है, ठीक है ना, तो मम्मी से बोलेगा मम्मी गुड्डा को भी करवाओ, मम्मी गुड़िया को भी करवाओ, बच्चे साफ बोलने लग जाते हैं। 2.5 साल का बच्चा तो बिल्कुल क्लियर ही बोलता है। चीजों में क्या समझ रहा है, वो जीवन समझ रहा है। बच्चे साइन और सिग्नल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, किसका, साइन एंड सिग्नल का। झंडे को देख के क्या बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, ठीक है ना। कोई पुलिस वाला जा रहा होगा, पुलिस वाले को देख के तो नहीं कहेंगे। कोई आर्मी वाला जा रहा होगा, उन्होंने सीरियल देख रहा होगा, मतलब ये नहीं हंसने वाली बात नहीं, मतलब सीरियल टीवी वगैरह से बच्चा क्या करता है, सीखता है। अब तुम्हें लग रहा हो कि सीरियल तुम देख रहे हो, नहीं, वो बच्चा भी देख रहा है। अब बच्चा में क्या कर रहा है, समझ बना रहा है, तो देखता है कि कोई जवान आ रहा होता है यूनिफॉर्म में, तो सब उसे क्या करते हैं, सल्यूट मारते हैं। तो बच्चा भी क्या करने लग जाएगा, मेट्रो में देखने को मिल जाएंगे जवान आपको सीआरपीएफ, तो बच्चा क्या करेगा, सल्यूट मारेगा। सल्यूट का उसे मीनिंग नहीं पता, पर उसने सीखा कहां से, टीवी से। कभी भी देखिएगा ऑब्जर्व करके, साइन और सिग्नल का इस्तेमाल करने का मतलब ही यही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, एग्जाम्पल समझ आ रहे प्यारे बच्चों। ये आप मत करना इस उम्र में, ठीक है। तुम्हारी उम्र क्या हो चुकी है, पार हो चुकी है, ठीक है। आप तो आउट भी हो चुकी होगी कई होगी, तो कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं आता। बाकी कोई अच्छा अगर बीएड का बैकग्राउंड हो तो बीएड के भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है, एमआरएस वगैरह की, डीएसएसबी टीजीटी वगैरह की, तो भर दीजिएगा भैया, ठीक है। आप में से बहुत होते हैं जो नेट की तैयारी कर रहे थे, बीएड करके ही बैठे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है बेटा इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, प्री ऑपरेशनल का ही है। पहले वाली स्टेज का नाम क्या था, अरे प्री कंसेप्चुअल था इंटरनली। तो उसमें क्या बात कही गई थी कि बच्चा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता है, तो बच्चे का यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बच्चा इस अवस्था में किसी भी चीज की एक ही विशेषता बता पाएगा, क्या बता पाएगा, एक ही विशेषता बता पाएगा, क्योंकि बच्चे की उम्र क्या है बेटा, अभी कम है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको कॉग्निटिव प्रोसेस समझ आ गया तो ये थ्योरी बहुत अच्छे समझ आपको आ जाएगी। बच्चे से पूछा जाएगा पेड़ क्या देते हैं, तो बच्चे क्या कहेगा, फल देते हैं। क्या देते हैं, फल देते हैं। क्योंकि बच्चा जब भी फल खाता है तो मम्मी से पूछता है मम्मी ये कहाँ से है, तो मम्मी क्या कहती है, पेड़ से। तो बच्चा यही विशेषता बता पाएगा। अगर आप बच्चे से कहोगे, बच्चा ये भी बताएगी पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ की पत्तियों से दवाइयां बनती है, कुछ कुछ पेड़ सब्जियां भी देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, तो पागल कौन है, मम्मा। क्योंकि बच्चे से ज्यादा उम्मीदें वो रख रही है, वो आपकी बात को दोहराएगा, बस समझ उसे कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या बताना है, किसी भी चीज की एक ही विशेषता बतानी है, ठीक है। और जब आप किसी भी चीज की एक ही विशेषता बताते हो उसे क्या कहा जाता है बेटा, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। आप क्या देख रही हो फोन में, अच्छा ये इतना तो पास है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और जब आप किसी चीज की एक से ज्यादा विशेषता बताते हो तो उसे क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो जीवन का नाम ही क्या है, सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन। आप एक विशेषता से क्या बता सको, अन्य विशेषताएं बता सको। तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन टू डिसेंट्रलाइजेशन, समझ आए। आप किसी चीज की एक विशेषता बताना अच्छी बात है या अनेक विशेषता बताना अच्छी बात है, एज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक ही विशेषता बच्चों को सिखा सकते हो, इससे अगले स्टेज में जाके आप बच्चों को अनेक विशेषता बता सकते हो। तो इस उम्र में बच्चा एक ही विशेषता बता पाएगा। तो जब बच्चा एक ही विशेषता बता पाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब बच्चा मल्टीपल विशेषता बता पाता है किसी भी चीज की, उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वो अगली स्टेज में होगा। अगर इस उम्र में डिसेंट्रलाइजेशन कराने की कोशिश करोगे तो सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की बुद्धि क्या है, सीमित है यार। बात को समझो ना, नन्हे पावों से बच्चा दौड़ेगा, जीत थोड़ी जाएगा मोहन जितना। मोहन क्यों जीतेगा छोटे बच्चे से, क्योंकि उसके पैर क्या है, बड़े हैं। छोटे बच्चे के 10 कदम मोहन का 1 कदम बराबर है, नहीं बराबर। तो वही तो बुद्धि है। इस उम्र में बुद्धि क्या है बेटा, सीमित है। तो ज्ञान भी क्या दो, सीमित दो। अगर एक्स्ट्रा सिखाओगे तो क्या होगा, आपको सीखेगा ही नहीं, सब कुछ भूल जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है, एक ही विशेषता। क्या करना, अगला पॉइंट क्या है, रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, 1 2 बताओ, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। उसको वैसा नहीं कर पाता। चलो इन्होंने कोशिश करी, तुमने भी कोशिश करी, ठीक है ना, तुम्हें करनी है कोशिश।
हाँ बस बस मैं समझ गया, तुम बता दो। ये इसलिए बता दें कि मैंने बता रखा है, ठीक है ना। समझ आई। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना है, बच्चा उसके टायर निकाल देगा, बड़ी गाड़ी के नहीं, अपनी छोटी गाड़ी के, और उससे कहा जाएगा वो टायर लगा दो, नहीं लगा पाएगा। छोटा बच्चा रिमोट के सेल निकाल देगा, क्या लगा दे। तो रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज बच्चे को नहीं है। तो बच्चे को तो एक तो नॉलेज हो गई किसकी, खोलने। जो खोलना सीखेगा वो लगाना भी सीख जाएगा, पर एक उम्र के बाद। इसलिए बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता है, प्लस करना, फिर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, माइनस। हाँ बता तो दिया, बच्चा पहले प्लस सीखता है फिर वाले माइनस सीखता है। अब तुम्हारे शब्दों में क्या हो गया, सब चीजें हैं। तो बच्चा चीजों को खोलता है और फिर जोड़ नहीं पाता, बात समझ आई। बच्चा चीजों को खोल देता, दोबारा वैसा नहीं बना पाता, पर एक उम्र के बाद क्या करेगा, कर लेगा। गाड़ी के टायर अलग कर दिए तो बाद में क्या कर देगा, सेट कर देगा। रिमोट से सेल निकाल दिए तो दोबारा लगा देगा, कभी भी देखिएगा, ठीक है ना। जो बच्चा प्लस सीखता है बाद में क्या सीखता है, माइनस। पहले माइनस नहीं सीखता, पहले प्लस सिखाया जाता है अच्छे से। पहले तो हासिल लगाना सीख अच्छे से, बाद में काटना सीखेंगे, मतलब माइनस करना सीखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता बच्चों। अरे ये नहीं पूछ रहे तुमसे तब। अगर तुमने कहा है ये पेटेंट प्ले होता क्या है, देखिए पेटेंट प्ले और इमिटेशन में डिफरेंस होता है। इमिटेशन में बच्चा किसकी नकल करता है, दूसरे की नहीं, घर वालों की। दूसरे का मतलब क्या होता है, फैमिली दूसरी नहीं, फैमिली अपनी होती है। दूसरे पता है कौन होते हैं, अगर वो उनका हुआ फिर देखेगा ना। पेटेंट प्ले होता है जब बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करता है। क्या करता है, रोल प्ले। रोल प्ले बच्चा करता है दूसरों का। अभी भाई ने भाई से बोले किसका करता है, दूसरों का। जैसे बच्चा किसके पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। छोटे बच्चा डॉक्टर के पास खूब जाते हैं, खूब बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर क्या करता है, सुई लगाता है, कान में लगा के क्या रखता है, टेलीस्कोप लगा के रखता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, नकल करेगा। तो नकल क्या हो जाएगा बेटा, प्रिटेंड प्ले हो जाएगा। छोटा बच्चा है, अपने आसपास पुलिस को देखता है, पुलिस वाला कोई घर में आता है, ठीक है ना, चाचा हो सकता है, वटेवर कोई भी हो सकता है, यूनिफॉर्म में रहता है। तो बच्चा क्या करेगा, पुलिस। क्या बोलेगा, पुलिस, हैंड्स अप, पुलिस। वो क्या है, प्रिटेंड प्ले है कि बच्चा एक भूमिका को निभा रहा। और इमिटेशन क्या होता है कि दादी जो कर रही है, पापा जो कर रहे हैं, चाचा जो कर रहे हैं। और रोल प्ले क्या है बेटा, प्रिटेंड प्ले क्या है कि पर्टिकुलर उसने कैरेक्टर को देखा है और उसकी क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को, ठीक है ना। शिनचैन बन जाता है बच्चा, तो वो क्या है, प्रिटेंड प्ले। शिनचैन जैसे करता है बच्चा ही वैसे करता है, देखिए जिद करने लग जाएगा। शिनचैन आता है, अब आता है, असर दिख रहा है, ठीक है। तो शिनचैन हमारे टाइम पे बहुत आता था, बहुत फेमस था। जब मैं इतना था शिनचैन तब भी इतना था, अब मैं इतना हो गया, अभी भी शिनचैन क्या है, इतना ही है। मजेदार आदमी था भाई, जो मतलब मजेदार बच्चा था, ठीक है ना। माँ बाप का जीना आराम कर रखा था उसने। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब क्या है, कॉन्करेंट ऑपरेशन स्टेज क्या है, ठीक है। कॉन्करेंट ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा, हाँ तुम सीधा मेन कोर्स पे आ जाओ। तो ये कंक्रीट या कॉन्क्रीट जो भी आप कहिए, इसे कहा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लग रहा है ना बम के नाम जैसे, तो इंग्लिश में याद रखिएगा। यहाँ बच्चा एक चीज की मल्टीपल विशेषता बता पाएगा, पर वो चीज क्या होनी चाहिए, मूर्त होनी चाहिए, संक्रियात्मक होनी चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्करेंट होनी चाहिए, कि वो चीज एग्जिट होनी चाहिए, वो चीज वास्तविक रूप में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तभी उसकी क्या बता पाएगा, विशेषता बता पाएगा। इसमें एक एग्जांपल आप देंगी मैम, पेड़ है, बच्चा बोलेगा सर पेड़ से फल भी, मतलब आपको तो मैडम बोलेगा पेड़ से क्या मिलता है, फल भी मिलता है, सब्जियां भी मिल जाती है, लकड़ी भी मिल जाती है। मैडम पूछेगी बेटा ये चीज बताओ कि सारे पेड़ क्या देते, जो कॉमन हो सब। तो बच्चा क्या बोलेगा, क्या बोल, सब पेड़ फ्रूट देते हैं, नहीं देते ना। पीपल का पेड़ फ्रूट देता है, वो क्या देता है, डाइन देता है। क्या देता है, डाइन, ठीक है ना। कभी रात को मत बैठना पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। कभी गई हो पीपल के पेड़ के नीचे रात के टाइम, कभी नहीं जाना गलती से, बहुत खतरनाक होता है पीपल का पेड़।
अब जो हंस रहे हैं उनसे बताओ ऐसा क्यों कहा गया, ऐसे कौन बताया। पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात के टाइम सोना नहीं चाहिए, वो रिवर्स हो जाता है पीपल का पेड़ रात में। अब कौन बताए, हंसने लग जाते हैं। तभी कहा गया है एसिमिलेशन में, अकोमोडेशन में। ये यहाँ पे भी नहीं है, ये अभी तक मेंटल स्ट्रक्चर में ही है ये। बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, पीपल ही है। और रात में क्या करता है, वो रिवर्स काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। और दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। बात समझ आई भाई। तो वो नहीं कि भूत प्रेत वाली बात, वो भी सच बात है, तो ठीक है ना, तुम नहीं मानती। किसने बोला ये, आपने। क्या बताओ अपना अनुभव, ठीक है छोड़ो, उसका असर दिख नहीं रहा तुम्हें। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बच्चों, एक सारा विशेषता बताना। पर जो मैडम चाहे मैडम ने उसका जवाब नहीं दिया। बच्चे से पूछा जाएगा सारे पेड़ में क्या कॉमन, छाया। छाया मूर्त है या अमूर्त है, अमूर्त है। छाया का कॉन्सेप्ट वो नहीं समझेगा, ठीक है ना, छलावा होता है छाया। बताइए क्या कॉमन है भाई, सब पेड़ में पत्तियां होती है नहीं होती है, होती है। सब पेड़ में ऑक्सीजन देते हैं, बच्चा ये नहीं बताएगा, ऑक्सीजन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, ऑक्सीजन क्या है, दिखाई देती है, वो क्या है, अमूर्त है। बच्चा अमूर्त कॉन्सेप्ट कहां समझेगा, फॉर्मल स्टेज। तभी बच्चे को शुरुआत में ईवीएस पढ़ाई जाती है, साइंस कब पढ़ाई जाती है, 6th क्लास में, जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए। बात समझ आई मैम। तो उस बच्चा क्या बोलेगा, सभी पेड़ क्या देते हैं भैया, पत्तियां सबके पास होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको काट दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला था कि पेड़ ना केवल फल देते बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देते, तो इसको काट दीजिएगा। नहीं भैया, इस स्टेज में ऑक्सीजन नहीं देते, इस स्टेज में क्या है, पत्तियां मिलेगी, लकड़ियां मिलेगी, पर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, चौथी स्टेज में। क्योंकि बच्चा वो थिंकिंग चौथी स्टेज में करेगा कि ऑक्सीजन नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन नाम की भी कोई चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की भी कोई चीज होती है, मीथेन नाम की भी कोई चीज होती है, ओजोन भी क्या है बच्चों, एक गैस और लेयर भी है। ठीक है, तो ये सब बच्चा कब बता पाएगा, चौथी स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ बच्चा एक से ज्यादा चीजों की विशेषता बता पाएगा, पर वो सारी विशेषता कौन सी होगी, मूर्त। क्या होगी, कॉन्करेंट। क्या होगी, कॉन्करेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं बच्चों को। यहाँ पे किसकी नॉलेज होती है, हो जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन की नॉलेज हो जाती है। पर डिसेंट्रलाइजेशन की नॉलेज कैसी होगी, मूर्त, कॉन्करेंट। ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म में। मूर्त मतलब फिजिकल फॉर्म में, कॉन्करेंट मतलब ठोस, जो दिख रही हो। कुर्सी क्या है, दिख रही है, तो इसकी विशेषता बचा पाएगा। गैस दिख रही है या नहीं है, बच्चा उसकी विशेषता नहीं बता पाएगा, नहीं समझेगा गैस क्या होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, अभी इतनी समझ उसके अंदर भी डेवलप नहीं, इतनी बुद्धि उसकी विकसित नहीं है। तो ज्ञान कैसे दो, उसके एज के हिसाब से। बात समझ, इसी की तो बात करते हैं जीन पे, कि शिक्षा किसके हिसाब से होनी चाहिए बेटा, कॉग्निटिव स्टेज के हिसाब से होनी चाहिए। समय से पहले सिखाना, बच्चे को डिमोटिवेट करना, बच्चे को कंफ्यूज करना, और बच्चे की स्वयं की जो अवधारणा बन रही है, कॉन्सेप्ट जो बन रही है, उसे मारने जैसा हो जाएगा। और उम्र के हिसाब से सिखाना, बच्चे की अवधारणा विकसित करने में डेवलप करना, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, और बच्चे को सही डायरेक्शन में लेकर चलना। तो अच्छा टीचर कौन सा है, जो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग सिखाए एज के। और माँ बाप को क्या चाहिए, मेरे 6 साल के बच्चों को सब सिखा दो, क्योंकि माँ बाप तो स्कूल गए नहीं सही से। और ऐसी बातें कौन करते है, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ करते। कौन करते, पढ़े लिखे। भैया पहली बात तो मेरी ये मानने की, छोटे बच्चों का ट्यूशन ही मत भेजो। कौन पढ़ा है, माँ ही पढ़ा। कौन पढ़ा है, माँ। सबसे अच्छी टीचर कौन है, माँ से अच्छी कोई टीचर हो सकती है। बस बच्चा जिद्दी नहीं होना चाहिए आपका, परमिसिव नहीं होना चाहिए, फिर आप उसके इशारों पे नाचोगे। आप कैसे पेरेंट्स होने चाहिए, स्टिक नहीं, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन। कौन से, अथॉरिटेटिव, कि जहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो, बच्चे की नीड को आप समझे और बच्चा आपको उस बात को समझे। ठीक है ना, तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आता। ठीक है, बच्चों को किसकी नॉलेज हो जाती है बेटा, रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज हो जाती है। बच्चा जो पहिए खोल पा रहा था, पहिए क्या कर पाएगा, लगा भी पाएगा। क्या कर पाएगा, लगा भी पाएगा, अच्छे से लगा पाएगा। ठीक है, बच्चे चीजों का क्या करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लग जाते हैं, सीक्वेंस में रखना सीख जाते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है, लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ये हिंदी की किताब है और ये इंग्लिश की किताब है। नेट के स्टूडेंट आगे बैठ जाओ,
टीचिंग एप्टीट्यूड के बच्चे जो टीजीटी पीजीटी के पीछे बैठ जाओ, तो बच्चे ऐसी बातें करने लग जाएंगे, सीक्वेंस में लगाना चीजों को सीख जाएंगे। जूते लाइन से लगाना बेटा, चमड़े वाले जूते अलग रखना और स्पोर्ट शूज अलग रखना, बच्चे सब सीख जाएगा। फॉर्मल भी कह सकते हो, ठीक है ना बेटा, बूट अलग करो और शूज अलग करो, तो बच्चा किसी के भी आप पे क्लासिफिकेशन सीक्वेंस करना सीख जाएगा। पर ध्यान रखिएगा वो क्लासिफिकेशन और सीक्वेंस अमूर्त नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों से आप पूछे जाए बच्चा हल्की गैस और भारी गैस में अंतर बताओ, 2 क्वेश्चन पूछो। देखिए बेटा क्या बताते हैं गैसेस के बारे में। देखो तुम्हारी बच्ची का आईक्यू तेज हो सकता है, क्या हो सकता है, आईक्यू अच्छा हो सकता है, और दूसरा एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डीप नॉलेज। डीप, अब सीएनजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या है, अगर वो ये बता पा रही है तो माना जाएगा कि उसे गैसेस का पता है। बात समझ आई। अब गैसेस बता रखा है टीचर ने कि सांस किस गैस से ली जाती है, ऑक्सीजन से। पोल्यूशन कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप किस में रखेंगे, एसिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्यों पोल्यूशन करती है, ठीक है। तो अगर वो डीप स्टडी कर पा रही है तो वो अकोमोडेशन है, अगर वो ये बता पा रही है तो ऐसा हो पा रहा है, तो उस बच्ची का आईक्यू क्या है। अरे नहीं भैया रहने दो, प्राइवेट वाले टीचर देख रखे हमने, हाँ देखा, मैं भी केवीएस से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो बच्ची का आईक्यू ज्यादा अच्छा होगा, मेरा ये मानना है, ठीक है ना, क्योंकि 9 साल की बच्ची कौन सी क्लास में होगी, 4th में। गैसेस का कौन सा चैप्टर आ गया भाई, होगा भैया, क्या कर सकते, अपवाद होगा कोई, जीवन में अपवाद बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि 4th क्लास में तो ईवीएस की किताब में गैस का चैप्टर ही नहीं है बेटा। बात समझ आई, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है गैस का चैप्टर 5वीं तक भी नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो थ्योरी बनाई गई है ना सामान्य बच्चों के लिए बनाई गई, किसके लिए, सामान्य बच्चों के लिए, जिनका आईक्यू 90 से 110 के बीच में। अगर आपका बच्चा एडवांस है, अगर उसका आईक्यू 130 होगा, तो जो उसकी मेंटल एज है ना वो ज्यादा है, किससे बेटा, वास्तविक आयु से, रियल एज, ठीक है ना। तो ये रीजन होगा, क्या होगा, ये रीजन होगा। क्या मैं बता रहा हूँ बेटा, क्या बताना है, कंजर्वेशन मतलब चीजों की विशेषताओं को जोड़ना। अब एक पेड़ है, पेड़ हमें क्या देता है, फल देता है, कौन सी स्टेज तक था, सेकंड स्टेज तक। थर्ड स्टेज में क्या है, तो क्या बोला बच्चे ने, लकड़ी भी मिल रही है, पत्ती भी मिल रही है जी, बहुत सारी चीजें किससे मिल रही है, पेड़ से मिल रही है। तो नॉलेज बच्चे कंस्ट्रक्ट करते एक चीज की मल्टीपल विशेषता बताने लग जाते, जो मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन बताया था वो यही है। नॉलेज को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। एक चीज की मल्टीपल विशेषता बच्चा बता पा रहा है, पर वो मल्टीपल विशेषता क्या होगी, क्या होगी मल्टीपल विशेषता, वो सारी मूर्त होगी, कॉन्करेंट होगी, ठीक है ना। अमूर्त विशेषता नहीं बता पाएगा अकॉर्डिंग टू जीन पे आ जाए। बात समझ आई। चलिए अगला बढ़ा जाए बच्चों, क्लासिफिकेशन समझ गए, सीक्वेंस समझिए, किसी भी व्याप पे क्या कर पाएगा, चीजों में अंतर कर पाएगा, सीक्वेंस में लगा पाएगा, शूज हो, बूट हो, फॉर्मल हो, अनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सब में अंतर कर पाएगा, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई के व्याप पे अंतर कर पाएगा, पर वॉल्यूम के व्याप पे डिफरेंस, वॉल्यूम कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है। बात समझ आई। चलिए देख रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन चीजों को क्या कर पा रहा है बेटा, जोड़ पा रहा है। कंजर्वेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, एक चीज की मल्टीपल विशेषता बताना है। चीज ऐसी भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, पेड़ में फल भी दे सकता है और क्या दे सकता है, लकड़ी भी दे सकता है। बॉल को हम ऐसे भी रख सकते हैं, बॉल को हम ऐसे भी रख सकते हैं। बॉल से हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बॉल से हम क्या कर सकते हैं, ताड़म ताड़ी भी खेल सकते हैं, अगर बचपन में खेला हो तो। बाकी तुम लोगों ने खेला ही होगा, तुम तो मेरे हम उम्र वाले बच्चे हो, जो सीटेड वाले बच्चे होते 17-18 साल वाले, उन्होंने कोई गेम ही नहीं खेला होता। पकड़म पकड़ाई खेला है आप लोगों ने, छुपन छुपाई खेला है आप लोगों ने, ठीक है ना, चैन चैन खेला है आप लोगों ने, खेला ये सब, क्या बात है, फिर तो पुराने चावल हो सारे हैं, शादी क्यों नहीं करते फिर, ठीक है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये आखिरी स्टेज है, क्या है बच्चों, ये आखिरी स्टेज है। 2 क्वेश्चन पूछो। जनरेशन क्या बात है, या फिर डिकेड या लंबे समय का बच्चे से स्मार्ट कैसे, मैं तो आजकल के बच्चों को मूर्ख देखता हूँ, तुम्हारी कसम। कैसे स्मार्ट देखते हो बताओ, मतलब जो हम बहुत 5th क्लास में पढ़ते थे, सेकंड में पढ़ा गया,
जब हम 5th में पढ़ते हैं 2nd में पढ़ा दिया जाता है, वो स्कूल होगा मूर्ख, महामूर्ख स्कूल होगा वो। आप सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करें। किसको? सुन तो लीजिए, अरे सुन, मैं बोल, आप सीबीएसई को फॉलो करिए, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, आप उनका बताइए, ठीक है ना। कोई स्कूल अपने को ज्यादा एडवांस दिखा तो बच्चा एडवांस नहीं बन जाए, बात समझ आई। अब इन्होंने कहा एआई डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने एआई तो डाल दिया, पर एआई की समझ बच्चे शुरुआत में डेवलप कर रहे, तो उस टाइम एआई था जब जिन पे ये थ्योरी लिख रहे थे, नहीं था ना, तो आप एआई को इनसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? स्मार्टफोन बच्चा चलाएगा, बिल्कुल चलाए बच्चा, अच्छी बात है, हमने थोड़ी रोका ना चलाने से, तो वो स्मार्ट थोड़ी हुआ। जो टेक्नोलॉजी उस टाइम मौजूद ही नहीं थी, तो उसका कंपैरिजन आज से हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही आपको चीज स्मार्ट दिख रही है, पर उस टाइम के बच्चों के पास वो टेक्नोलॉजी होती तो बच्चे क्या करते? उसे चला पाते। अब टेक्नोलॉजी क्या है, बदल रही है, तो आपको लग रहा है कि पहले का बच्चा कंप्यूटर नहीं चला पा रहा था, आज का बच्चा, मतलब पहले का बच्चा कंप्यूटर नहीं चला पा रहा था, आज का बच्चा कंप्यूटर चला पा रहा था, आज का बच्चा क्या ज्यादा स्मार्ट है। उस टाइम का बच्चा था ही नहीं। हमारे, मतलब यकीन नहीं करोगे, मेरे पापा, मेरी मम्मी स्कूल नहीं गई, मतलब स्कूल गई है, वैसे स्कूल नहीं गई, पापा की सरकारी नौकरी थी, 90 में स्कीम चली थी कि जो अपनी बीवी को 10वीं बार भी करवाएगा, ठीक है ना, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पापा ने करवा ली थी, खुद पेपर लिख कर आए थे। पहले सरकारी नौकरी में महिलाओं का साक्षरता ऐसी बढ़ाई गई है। अब मेरी मम्मी है, कैलकुलेशन उंगलियों पे कर लेती है, ठीक है ना, जो भी हिसाब लगाना हो, ठीक है। अब उस औरत में बुद्धि की कमी होगी क्या? नहीं होगी। और आज की जनरेशन कैलकुलेशन नहीं कर पाती, क्यों? आपने टेक्नोलॉजी बता दी कि टेक्नोलॉजी तो हम क्यों करें। तो एडवांस चीजें जो आज आप देख रहे हो, बच्चा उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले का बच्चा कम स्मार्ट था, उसके टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। करवा लो आज बच्चे के कैलकुलेशन, नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता जितने फिजिक्स के टीचर होंगे, मैथ्स के टीचर होंगे, उनकी कैलकुलेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी होगी। पर जो आज के बंद रहे 25-26 साल के, वो भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बस। तो टेक्नोलॉजी के मेरिट भी और डीमेरिट भी। जो आप बच्चे देख रहे हो ना कि स्मार्ट है, ये तो एआई चला रहे हैं, ये तो वो चला रहे हैं, तो वो चला रहे हैं, ये चला रहे, मुझसे नहीं समझ आता। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखने की कोशिश करी, नहीं हूँ, इसका मतलब क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? जो मुझे सिखा रही हो 21 साल की लड़की है, बस एक पूरा जनरेशन गैप है। आप क्या समझोगे मेरे पास बुद्धि कम है? इसका रीजन क्या है? मेरे टाइम पे वो चीज नहीं थी। एक कंप्यूटर आया था हमारे टाइम पे, इतना बड़ा स्कूल, और सब हम ऐसे देखते थे क्या चीज है ये, बात समझ आई। और मैडम को भी खुद सही से नहीं आता था, वो पूरे टाइम हमें पेंटिंग ही करवाती रहती थी, एक फूल बना देती थी, उसमें कलर भरवाती रहती थी। अब कैसे सीखेंगे? पर आज के टाइम पे देखिए, हर बच्चे के पास क्या है? कंप्यूटर है। तो ये आपको लग रहा है कि आज का बच्चा स्मार्ट है? नहीं, आज का बच्चा इसलिए स्मार्ट आपको लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी उस टाइम मौजूद नहीं थी। आ जाओ बेसिक चीजों पे। पुराना बूढ़ा जितना समझदार है ना, आज का बूढ़ा इतना समझदार नहीं है। कब समझ आई? जो मेन आपकी, जो मैं बोल लूं भाई, तुम्हें मौका मिलेगा अगले साल तक, ठीक है ना, अगले साल भी नहीं मिला तो फिर यहीं पे आ जाना, और क्या है, ठीक है ना। तो जो पुराने लोग हैं, उनकी कैलकुलेशन पावर, थिंकिंग पावर, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल आज के लड़कों के मुकाबले क्या है? बहुत अच्छी है। अगर आपको हंसने के लिए अगर मूवी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर जो गुड़गांवा का कल्चर है, जो वहाँ पे जितने भी आपके शो बने रहते हैं, उससे अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर है गांव देहातों में, जो कोने पे चौराहे होते हैं ना, बुड्ढों के होते हैं, उससे अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर। क्यों? क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन क्या था? बहुत ज्यादा था। तो जो नॉलेज है, जो क्या कहते हैं आईक्यू है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं है, वो हर चीज में दिखती है, आपके बिहेवियर में दिखती है, आपके कैलकुलेशन में दिखती है। पर आपको बच्चा स्मार्ट कब कौन सा लग रहा है? जो कंप्यूटर चला रहा है, जो एआई चला रहा है। उनके पास नहीं था भाई, अगर उनके पास उस टाइम वो चीज होती, वो भी क्या होते? स्मार्ट होते। अब जिसने एआई इन्वेंट करा, वो 20 साल के लड़के ने इन्वेंट करा, किसने करा? पुराने चावल ने ही करा। जिसने कंप्यूटर इन्वेंट करा, किसने करा? पुराने चावल ने ही करा। पुराने चावल ने कहा कि नए चावलों को सिखाना है, तो काम क्या आएगी? पीरियोडोलॉजी काम आएगी। कहीं प्रिंसिपल थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका, प्रिंसिपल क्या हो जाता है? और ज्यादा एडवांस हो जाता है। पहले करंट की खोज हुई, फिर किसकी खोज हुई? बल्ब की खोज हुई। पर करंट की खोज 400 साल पहले हो गई, अब बल्ब की खोज कितने साल पहले हुई? 200 साल पहले हुई। पर करंट की खोज काम आएगी नहीं आएगी? किसमें? बल्ब में आएगी। तो वही वाली चीज है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। कहते हैं ना हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, कौन सी? मॉडर्न। जो आगे लग रहा है मॉडर्न बस नाम के लिए लगा है, सारा क्या है? बेस वही रहेगा, बेस कभी नहीं बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो आजकल के बच्चे कोई स्मार्ट नहीं है, बस आपको लग रहा है स्मार्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी वो चला रहा है। मेरा छोटा बच्चा है, वो फोन का लॉक खोल लेता है, 2.5 साल का, वो स्मार्ट थोड़ी है, वो तो देख के सीख गया, वो लॉक खोलना कोई बड़ी बात है। यूट्यूब चला लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है
बड़ी बात तो तब मानूंगा जब जाएगा, कुछ अच्छा करेगा। ये तो एक फोन वोन हाथ में जहर दे रखा है बच्चे के हाथ में आपने, ठीक है ना। बच्चे लिखना भूल रहे हैं, बच्चों की राइटिंग स्किल वीक हो रही है, क्योंकि हाथ क्या हो रहे हैं, वजह स्मूथ हो रहे हैं। आजकल के लड़कों का तो लुगाई जैसे होते हैं, मतलब बायस मत समझना, मतलब बहुत कोमल कोमल होते हैं। क्यों? एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत का काम ही नहीं, हर चीज के लिए क्या है, इतनी ज्यादा फैसिलिटी आ रखी है, उतना ज्यादा बच्चा क्या है बेटा, जितना ज्यादा आराम मिल रहा है, ज्यादा बॉडी को क्या मिल रहा है, बॉडी हराम हो रही है। जो ये थोड़ी कि जिम जाके आप क्या करेंगे, फिजिकल फिटनेस प्राप्त करेंगे, पैदल चलिए, ठीक है भाई। कोई सोचा शरीर मोटा है तो फिजिकल फिटनेस ही खराब है, नहीं। अगर कोई आदमी डेली के काम कर पा रहे, वो भी क्या है बेटा, वजन नहीं उठता, ठीक है ना। आटे का कट्टा लेकर नहीं आते, हमें पता है कि गेहूं आता था, फिर जाते थे चक्की की दुकान पे, फिर यूं बोरिया उठाते थे, फिर आटा लेकर आते थे। कल कम से कम 10 वाले गली वाले टोक देते थे, और भाई क्या है इसमें, मैंने यहाँ खजाना आके ले ले, तो होता क्या था उसमें, आटा होता था। बात समझ आई। अब वो जमाना गया, सब कुछ क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो उस सब का डिफेक्ट आपको दिख रहा है बॉडी पे लड़कों की। लड़कियां तो पहले भी नहीं करती थी, पर लड़के अब नहीं करते। और लड़के कैसे होते जा रहे हैं, पूछो मत, मतलब पूछो मत कैसे होते जा रहे हैं लड़के। ज्यादा उनसे ज्यादा जान लड़कियों में आप तो ठीक है ना। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको बता चुका हूं मैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोच पाना। एक चीज के, मैं बोल लूं, एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बता पाना, क्या है बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपने बच्चे ने डेवलप कर दी तो आप क्या एक महान टीचर है। बस सिंपल सी बात है, जो चीज आपको पॉजिटिव दिख रही है वो पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं, जो चीज आपको नेगेटिव दिख रही है वो चीज पूरी नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं। अब नरेंद्र मोदी को क्या दिखाया गया, मोदी है तो मुमकिन हो गया, मुमकिन, कौन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। राहुल गांधी को क्या दिखाया गया, चंपक लाल, बहुत समझदार आदमी। केजरीवाल को क्या दिखाया गया, मसीहा, निकल गया मसीहा वो, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा। तो ये क्या है बेटा, अगर आप मल्टीपल वेज में चीजों को देखते तो आपके अंदर क्या क्रिटिकल थिंकिंग है। आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए कि आज के टाइम पे बेटा ईवी व्हीकल चल रहे हैं, इसके सकारात्मक फायदे भी, अगर आप सब कहते हैं कि सिर्फ सब पॉजिटिव है तो आप क्या है, गलत कर रहे हैं। तो इसके क्या होनी चाहिए, कुछ नेगेटिव चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप डेमोक्रेसी देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, डेमोक्रेसी देखते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या है बेटा, मल्टीपल पार्टी रूल होता है और 2 पार्टी रूल होता है। तो आप मल्टीपल पार्टी रूल की आप तारीफ भी कर सकते हो और आप आलोचना भी कर सकते हैं। 2 पार्टी की आप क्या कर सकते हो, तारीफ भी कर सकते हो, आलोचना भी कर सकते हो। आपके दिमाग में एक परसेप्शन डाल रखा है कि चाइना के बारे में, चाइना में कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा रूल है, 1 पार्टी रूल है। और 1 पार्टी रूल आप क्या कहते हैं, तो नेगेटिव ही है जी। तो आपके अंदर क्या है बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग मौजूद नहीं। बात समझ आई भाई। आप कॉमर्स पढ़ती है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था एक टाइम पे, तो हमें बताया गया था मोनोपोली क्या होती है, कंपनीज के बीच में कंपटीशन होना जरूरी है। आप खुद ही देखते होंगे बेटा, जहां मल्टीपल क्या रहता है, कंपटीशन होता है, चीजें क्या होती रहती है, सस्ती होती रहती है। मल्टीपल कंपटीशन का फायदा भी और नुकसान भी, और मोनोपोली का फायदा भी और नुकसान भी है। भाई रेलवे क्या है, मोनोपोली है। रेलवे अपने किराया जब बढ़ा देते आप कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही कंपटीशन जब होता है, जहाँ पे एयरलाइंस होती है मल्टीपल, वहां पे प्राइस क्या होते हैं, डाउन होते रहते हैं। तो हर चीज के अपने क्या सकारात्मक और नकारात्मक फायदे होते हैं, आपको सब देखना है। सिर्फ अगर आप एक राय बना लेते नहीं जी ये ऐसे ही होता है, तो आप क्या है, गलत है। आप कोई अंधभक्त बन जाए, ठीक है ना। अब की बार मोदी सरकार, आप किस में है, क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं कर पा रहे। आपको जीवन में आलोचना करना भी आना चाहिए। आप सरकार चुन रहे, बाप नहीं, कि कुछ आलोचना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी सरकार की आलोचना, क्यों नहीं होनी चाहिए। लड़ जाते थे लोग, जब पहली बार मोदी सरकार आई थी 2014 में, दुश्मन बन गए थे लोग मेरे। मैंने भी वोट मोदी को दिया था, पर कमी निकालना भी किसका काम है, हमारा ही काम है। इधर डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। फिर मैंने अगली बार नहीं दिया मोदी को, अगली बार मैंने जिसको दिया वो पूछो मत किसको दिया, मैंने लालटेन छाप को दिया, ठीक है ना। अक्कड़ बक्कड़ अम्बे वो 80-90 पूरे 100, किस पे, शादरा। शादरा मतलब नॉर्थ ईस्ट लोकसभा, नाम ही काफी है, क्योंकि वहां के नाले में सिर्फ नाला नहीं तैरता, इंसान भी तैरता है। लालटेन छाप लड़ा था वहां पे, पार्टी सबको टिकट देती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों। तो क्रिटिकल थिंकिंग समझ गए अब क्या होता है, किसी भी चीज की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड को देखना है। बात समझ आ रही है।
अगर आप ऑड इवन चला रहे हैं तो आपको ऑड इवन से सब कुछ पॉजिटिव होगा, वो भी क्या है, गलत। अगर आप पोल्यूशन से चलने वाले ट्रक बंद कर दोगे, वो भी क्या है बेटा, नेगेटिव। भाई पोल्यूशन का जो ट्रक चल रहा है उसे पोल्यूशन नहीं ला रहा, वो क्या लाता है, सब्जियां लाता है भैया, वो अनाज लाता है। एक दिन हो जाए हड़ताल, देखना सब्जियां कितना महंगा हो जाएगा मामला। कहते हैं ना कि नॉनवेज खाना गलत बात है, अरे एक तरह से गलत बात है, एक तरह से क्या है बेटा, पॉजिटिव भी है। अब मुर्गे कहाँ जाएंगे भैया, इतने पैदा हो रहे हैं, खाओगे नहीं तो कहाँ जाएंगे वो, ब्रीडिंग करो, अब वैसे भी होती रहेगी, ठीक है ना। आप भाई जंगल में शेर जरूरी है या नहीं है, शेर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, हिरन क्या करेगा बेटा, सारे जंगल को चढ़ जाएगा, वो अपनी आबादी बढ़ाएगा। शेर क्या करता है, कंट्रोल करता है। नदी में मगरमच्छ भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि शेर को भी कंट्रोल करना है। शेर को भी क्या लगती है, प्यास लगती है। चीता भी क्या करता है, चीता भी पीता है। तो जब चीता पीने आएगा तो जंगल का राजा कौन है, शेर है, पर नदी का राजा कौन है, मगरमच्छ। तो शेर में भी झपट्टा मार देता है। तो हर चीज क्या है बेटा, जरूरी। तो हर किसी का पॉजिटिव साइड देखिए और नेगेटिव, तो उसे हम क्या कहेंगे, कई एंगल से किसी चीज के बारे में सोचना और देखना। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वोट किसको दोगे इस बार फिर, छोड़ो तुम मोदी वाले लग रहे, छोड़ो, ठीक है। बच्चे दूसरे के व्यवहारों की क्या करते हैं बेटा, समीक्षा करते हैं। अगर आप दूसरे के व्यवहारों की अगर समीक्षा करना सीख गए तो आप क्या है बेटा, महान। समीक्षा समझते हो, ऑब्जर्वेशन, उसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि इसकी पर्सनैलिटी इस प्रोफेशन को सूट करती है या नहीं करती, ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। जैसे मोदी जी, डायनामिक पर्सनैलिटी, क्या है, डायनामिक, जैसा देश वैसा देश, ठीक है ना। कभी भी देखिएगा कह के ही मुकर जाते हैं, मैंने कब कहा था, यही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुए मोदी जी, मोदी जी का ये मानना है। बताओ, जो आदमी बायोलॉजिकल पैदा नहीं होगा तो वो कैसे पैदा होगा। और मीडिया भी क्या कहता है, आप आम कैसे खाते हैं बताइए, नहीं अरे काट के चूस के, मतलब कैसे खाते हैं भैया, आम है जैसे मर्जी खा लो, इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे के बारे की समीक्षा कर पा रहे हैं। पहले मुझे ही मोदी अच्छा लगता था, फिर मैंने देखा कि सबको अच्छा लग रहा है, और जो सबको अच्छा लगे वो क्या है, अरस्तु का एक फेमस कोट है, ध्यान रखिएगा, सॉरी चाणक्य का, जो सबका दोस्त है वो किसी का भी दोस्त नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं बेटा, रिव्यू करते कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। अब भाई मैथ्स के सर है, डेली क्लास ले रहे हैं, एक दिन क्लास नहीं ली, ठीक है ना, एक दिन क्लास नहीं ली, क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है। तो बच्चे रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे कि मैं सर आज मैथ सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, कोई बात होगी, कोई परेशानी वाली बात होगी। और फिर देखा कि इंग्लिश वाली मैडम आज आई नहीं, ठीक है ना, और हिंदी वाले सर भी नहीं आए, तो कौन परेशान हो रहे हैं, मैथ्स वाले सर, ठीक है ना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, रिव्यू करके फिर बाद में कल्पना को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो आप सीखते हैं उसे आप अप्लाई करते हैं बहुत जगह, उससे लर्निंग क्या होती है बेटा, मजबूत होती है। क्या होती है उससे लर्निंग बेटा, मजबूत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्टों के बीच में आप संबंध बनाना चालू कर देते हैं। जब आप संबंध बनाना चालू करते हैं, रिलेशन बनाना चालू करते हैं, लर्निंग क्या होती है बेटा, मजबूत होती है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को आप कहाँ लगाना चालू कर देते हैं, फिजिक्स में लगाना चालू कर देते हैं। अब ये नहीं पूछते कि कैसे हुआ है, आप ये कहते हैं ये तो हमने मैथ्स में सीखा था, यहाँ पे लगा दे स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दे एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ पर लगा दे। क्योंकि गोली कहाँ पे चलती है, मैथ्स में गोली की रफ्तार बताओ, वो चीज कहाँ पे आ जाती है, फिजिक्स में साउंड की स्पीड बताओ। वहां पे चीजें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है, और चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है बेटा, सक्षम हो जाता है। समस्या कैसी भी हो, समाधान तेरा भाई करेगा, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट की समस्या हो, घर की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, यहाँ पे दोस्त क्या कहते हैं, आप बैठ, मैं बताऊंगा कैसे होगा। क्योंकि बच्चा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, इस उम्र में एप्लीकेबल हो जाता है। दुनिया की नजर में ना हो पर खुद की नजर में वो हर समस्या का क्या रख सकता है, समाधान रख सकता है। खुद के घर में आग लगी हो पर दूसरे घर में कैसे आग बुझानी उन्हें सब पता होता है, ठीक है ना। ज्ञान कुछ भी नहीं है पर झाड़ेगा इतना कि जैसे सब पता होगा। कभी भी देख लीजिएगा, इस उम्र में एनर्जी ही कुछ अलग होती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं, थ्योरी खत्म बेटा, ठीक है ना। कंक्लूजन निकाला जाए, मत लिखो, ठीक है ना। बच्चे मेच्योरिटी के अनुसार सीखते हैं। जीन पे क्या कह रहे हैं, बच्चे किसके अनुसार सीखते हैं बेटा, मेच्योरिटी के अनुसार। किस मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं जीन पे आज,
कॉग्निटिव मेच्योरिटी। किसके बेटा? कॉग्निटिव। 0 से 2 में क्या सिखाइए? सेंसस के थ्रू सिखाइए। 2 से 7 में कैसे सिखाइए? किसी भी चीज की एक ही विशेषता बताइए। 7 से 11 में मल्टीपल विशेषता बताइए, पर विशेषता कैसे होनी चाहिए? कॉन्करेंट होनी चाहिए। और अगली में क्या बताइए? एब्स्ट्रैक्ट सिखाइए। ठीक है बेटा, मेच्योरिटी का ध्यान रखिए। दूसरा बेटा, पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जीन पियाजे का सही कोट नहीं है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग दोनों साथ चलती है, बात समझ आई? डेवलपमेंट एंड लर्निंग क्या दोनों साथ चलती है, समान गति से नहीं चलती, सिर्फ साथ चलती है। क्या हो, कोई डाउट है गुड़िया? बोलो। फॉर्मा क्रिटिकल थिंकिंग इसी में आई। बच्चों को शिक्षा किसके अनुसार देनी चाहिए भैया? किसके हिसाब से? एज के हिसाब से। कॉग्निटिव एज की बात करते हैं जीन पियाजे यहाँ पर, और इस चीज को एनसीईआरटी भी फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, बच्चे धीरे धीरे विकास की अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते, एकदम से रैंडम डेवलपमेंट नहीं होता। रैंडम डेवलपमेंट कैसे होता है? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, रैंडम कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आलोचना क्या करोगे जीन पियाजे की? क्रिटिसिज्म बताओ भैया। एक तो ये हो गया ना अपना, तो कुछ बताओ, तो ये तो मानूंगा क्रिटिकल थिंकिंग है तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम जीन पियाजे की सारी बात से एग्री हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग क्या बताया था? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बताओ इनकी थ्योरी में क्या नेगेटिव चीज हो सकती है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट है बच्चों के। एडोलसेंस के बाद बच्चा बच्चा नहीं रहता, एडल्टहुड में आ जाता है, वो बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाप के थोड़ी बताएंगे ये। आप एडोलसेंस में सारी डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन्स होते हैं ना, उसमें मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। आप बताओ क्या आलोचना करोगे इसका? नेट जीआरएफ तुम पहले सोच लो फिर लिख लो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा दोबारा। मैडम ने बहुत अच्छा बोला, यही तो है, नेट निकला हुआ बच्चा बैठा रहता तुम्हारे साथ, मैडम का नेट निकला हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैडम ने बहुत अच्छा बोला। ये थ्योरी है ना, ये नॉर्मल बच्चों के लिए। किसके लिए? नॉर्मल बच्चों के लिए, जिनका IQ क्या है 90 से 110 के बीच में है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्लो लर्नर होते हैं उनकी रियल एज ज्यादा होती है और मेंटल एज क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जो स्लो लर्नर, उनकी मेंटल एज क्या होती है बेटा? कम होती है, और रियल एज क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो वो इस टाइप को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जो क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड है, इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट लर्नर है, गिफ्टेड बच्चा है, उनकी मेंटल एज क्या होती है? ज्यादा होती है, और रियल एज क्या होती है? कम होती है। अगर आप उससे कहोगे कि हम 12-11 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र आपको गैसेस के बारे में बताएंगे, बोलेगा नहीं भाई मुझे पहले बताओ, क्योंकि मेरे समझदारी क्या है? ज्यादा है, मेरे अंदर IQ क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब हेरिडिटी से आया। कहां से आया? हेरिडिटी से। तो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप शिक्षा दोगे नहीं दोगे? अगर उसकी एबिलिटी को आप सब बच्चों के सामने समान लेके चल रहे तो उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो आप? गलत कर। क्योंकि उसके अंदर सीखने की एबिलिटी क्या है? सामान्य बच्चे से ज्यादा है। तो जीन पे इसकी बात ही नहीं कर, ना किसकी, ना स्लो लर्नर की, ना ही गॉड गिफ्टेड की। ये इसका क्रिटिसिज्म है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, बाकी पूछेगा नहीं। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, एक ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर से। मेरे तो सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आपको लगता है कोई टॉपिक रह रहा है? सर ICT मेरे ख्याल से सर करवा रहे हैं आपको। ICT कौन करवा रहा है? सर करवा रहे हैं ना ICT। तो बस एक ICT है टीचिंग एप्टीट्यूड में, सिर्फ वही रह रहा है, वो मैंने करवाया नहीं। बाकी आपको कुछ लगता है सर ये रह गया तो अगली क्लास लगा देंगे, बाकी क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। ठीक है ना? बाकी दिसंबर में आपका एग्जाम है, आपको पता ही होगा।